ओम शांति। हम सभी आत्माएं हर समय याद रखें कि हम गॉडली चाइल्ड हैं, हम याद रखें कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम याद रखें कि हम गॉडली फॉलोअर हैं। इस स्मृति में रहते हुए सदा स्वस्थिति में रहकर, स्वरूप और स्वधर्म में रहकर, स्वभाव में रहकर पाठ बजाना है। तब हम एक्यूरेसी से पाठ बजा सकेंगे। ऐसे स्वस्थिति में और स्वधर्म में और स्वभाव में रहकर पाठ बजाने की श्रेष्ठ मत देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर एक्यूरेसी से चलने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे परमात्मा जी के मीठे महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। समझ प्रभु की पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले, इसकी बड़ी ज़रूरत है। इसलिए सब चारों तरफ फैले। दिल से हम सब दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ यूनिवर्स में मौजूद सभी रूहों तक पहुँचे। ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं लेकिन दैहिक रिश्तों में उलझी हुई हैं। तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग दैहिक रिश्तों से हटकर परमपिता परमात्मा जी में लगे। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ जो है वो उन रूहों तक पहुँचे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं। सबका बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। उन आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे और परमात्मा से लगे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं, जो इस समय आकारी शरीरों में मौजूद हैं। उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे और मीठे बाबा की मीठी समझ उन रूहों तक पहुँचे जो गर्भ में प्रवेश कर गए हैं और उन रूहों तक पहुँचे जो आकारी में हैं और उनके रिश्ते जो हैं रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हॉस्पिटलों में पीड़ित अवस्था में जो आत्माएं हैं, घरों में जो पीड़ित अवस्था में हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा सशक्त बने, प्रभु से जुड़े। दिल से दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं, जो दैहिक हिंसाओं की शिकार हैं, जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली बन गई हैं या फिर तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं। सभी रूहों तक शिव पिता परमात्मा की समझ पहुँचे ताकि उन्हें समझ में आए कि उनको क्या करना है। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो आत्माएं माया के वशीभूत होकर वाम मार्ग में चली गई हैं और जो वाम मार्ग में जाने की अब तैयारी भी कर रही हैं। ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे ताकि वो आत्मघात से बच जाएं। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, जो छोटे शरीरों में विराजमान हैं। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटी हुई हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हो गई हैं। ऐसी रूहें जो हैं पुनः अपने स्वधर्म में लौटें। दिल से दुआ करेंगे उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो यादव कौरव यवन का पाठ बजा रही हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वैश्याएँ बन गई हैं, गणिकाएँ बन गई हैं, गुमराह हो गई हैं। सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे और जो ऐसे धंधे करवाते हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो भूत प्रेत आत्मा बनकर भटक रही हैं उन आत्माओं तक प्रभु जी की मुरली पहुँचे क्योंकि उनको भी पवित्र बनना है, उनको भी वापस घर चलना है। और जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने का आनंद ले रही हैं इन रूहों तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो अंक तस्करियाँ कर रहे हैं, जो ह्यूमन फ्लैश एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, जानवरों से भी बदतर हो गई हैं आत्माएं, जो वो आत्माएं पुनः अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से हम सब दुआ करेंगे उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय साहूकारी के नशे में हैं, बिलियनर्स मिलियनर्स बन गए हैं। ऐसी रूहें जो हैं पत्थर बुद्धि हो गई हैं। सब रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। फिल्म इंडस्ट्री की रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे क्योंकि ये आत्माएं अनेक यूथ को गुमराह कर रही हैं, खुद भी गुमराह हैं। सभी रूहों में फिर से स्वधर्म की जागृति हो जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन्स जो बन गए हैं, जो आतंकवादी बन गए हैं, जो दैहिक हिंसाएँ फैला रहे हैं, ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सब धर्म, क्रिश्चियंस, ज्यूज़ जितने भी हैं, मुस्लिम्स जो भी ग्रुप में, शिया सुन्नी जितने भी आत्माएं हैं, हिंदू के तरह तरह के धर्मों में घुस गए हैं और फिर सिखों में बट गए हैं। सभी रूहों तक
प्रभु जी की समझ पहुँचे, उन रूहों तक पहुँचे जो जेल में बंद हैं, कैदी हैं, कुछ मासूम हैं तो कुछ दोषी भी हैं। सभी रूहों में आत्मिक जागृति आए, हर रूह जो है अब सत्यता की ओर लौटे। दिल से हम सब दुआ करेंगे और हर तरह की हिंसात्मक शिकार जो है सोल्स, सभी आत्माएं प्रभु जी की सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे और उन स्थानों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ पहुँची नहीं है या फिर पहुँचती है तो आत्माएं अपने में मस्त हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। ऐसी आत्माएं जो हैं ये भी जगें, प्रभु के साथ जुड़े, क्योंकि अब वापस घर जाने का समय आ गया है। हर आत्मा को पवित्र तो बनना है ना, सबसे पहले लौटने के, इसीलिए सभी तक पवित्रता के सागर की लहर पहुँचे, सब में वैराग आए और हर आत्मा प्रभु की तरफ लौटे। इन्हीं दुआओं के साथ हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि रोज़ की मुरली का होमवर्क हम ज़रूर करें, हम अपने आचरण में लाएँ, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर निराकार परमपिता परमात्मा के महावाक्य हम अटेंशन से सुनेंगे, समझेंगे, समाएंगे और इसका होमवर्क पूरा करेंगे। ये हम अपने लिए भी दुआ करेंगे। दुआ करते हुए देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा जी का हम आत्माओं के लिए क्या होमवर्क है। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। हमको पता चला है कि कैसे संगम आदि ना प्राचीन समय है, यहाँ पर हम शिक्षित होते हैं और फिर आदि दुनिया सतयुग में हम आते हैं, फिर हम पुनर्जन्म में 20 शरीर छोड़कर लेकर विस्मृत होते हैं, शक्तियों से अनजान बनने लग जाते हैं और फिर हम धीरे धीरे देह के भान में आते हैं, देह के अभिमान में आते हैं, फिर देह अभिमान की कमी कमज़ोरियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं, फिर हम और गिरते ही चले जाते हैं। हम जो कभी पूज्य थे फिर हम खुद ही पुजारी भी बन जाते हैं। तो हमारा मध्य यूँ गुज़रता है विस्मृति से। अब ये जो विस्मृति मध्य में आ जाती है, ये फिर अंत में तो बिल्कुल ही घनी हो जाती है। हम तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, अपने बाप को भूल जाते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं। हम बिल्कुल ही गिर जाते हैं, दलदल में चले जाते हैं। फिर प्रभु जी आते हैं और फिर हम आत्मा को कैसे सुधारते हैं और फिर कैसे वापस घर लेकर जाते हैं, कैसे हम आत्माएं उनसे शिक्षित होते हैं, कैसे हम अनादि आदि विशेषताओं को फिर से धारण करते हैं, फिर से अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाकर क्वालिफाई करते हैं और फिर हम नई दुनिया में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम आत्माओं को भी समझ मिलती है। तो जब हम ये नॉलेज को, जो भगवान से मिल रही नॉलेज है, जब हम इसको अपनी बुद्धि में रखते हैं तो फिर हम कहलाते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। स्व का दर्शन, आत्मा का दर्शन प्रभु जी कराते हैं। इस दर्शन के साथ ही हम सभी आत्माएं जो हैं अपने आप को फिर से ओरिजिनल की तरफ लेकर जाते हैं। तो हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। अनादि आदि का दर्शन करवा कर, हमारे 5 स्वरूपों का दर्शन करा के कि हम ज्योति बिंदु आत्मा कैसे 5 स्वरूपों का पाठ बजाते हैं। यहाँ पर ये हमारी ओरिजिनलिटी है। हम देवता स्वरूप होते हैं, फिर हम पूजनीय स्वरूप होते हैं, फिर हम ब्राह्मण बनते हैं, फिर हम फरिश्ता बनते हैं और फिर हम ज्योति बिंदु बन जाते हैं। तो ये 5 स्वरूपों की ड्रिल भी बाबा कराते हैं और फिर साथ में हमको अनादि आदि विशेषता की स्मृति दिलाकर हमको सतोगुणी और सतयुगी देवात्मा बनने की समझ भी देते हैं। तो जब ये चीज़ें मेरी बुद्धि में घूमती रहती हैं और जब मैं एक बार सबक सीख लेती हूँ कि देह के भान और देह के अभिमान से हम अछूत बन जाते हैं, हम शूद्र बन जाते हैं, हम पाप आत्मा बन जाते हैं, तो इस स्मृति को स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा जो होती है वो अपनी बुद्धि में रखती है और फिर दोबारा वो गलती नहीं करती है। तो आत्मा का दर्शन जो है वो बुद्धि में हमारे निरंतर रहना चाहिए और फिर से हमको अपनी ओरिजिनलिटी में लौटना है। तो बाबा हमको समझ देते हैं और हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं ताकि हम एक्यूरेट पाठ बजाएं और फिर से सतगुणी और सतयुगी बन जाए। प्रश्न है मीठे बाबा का, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप हमें कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप हम आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं। हमको इंजेक्शन की ज़रूरत है ना, हम सब मूर्छित हो जाते हैं। अब कम समय में जब हमको किसी को ठीक करवाना होता है तो क्या लगता है, दवाइयों से आराम नहीं मिलता तो इंजेक्शन लगता है ना। तो हमें भी यहाँ पर ज्ञान रूपी इंजेक्शन लगता है।
तो रूह को पावन बनाने के लिए हम रूहों के पिता रूहानी बाप हम आत्माओं को कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? उत्तर है उनका मन मना भव का। हमको कहते हैं मन को अब मेरे में लगाओ। ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो हमको लगा रहे तो फिर हम अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बना सकते हैं। तो मन मना भव का इंजेक्शन हम आत्माओं के रूहानी बाप हम रूहों को लगाते हैं। ये तो कोई और लगा ही नहीं सकता है। मन मना भव का इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, बस तुम इसका ध्यान रखो, बाकी तो मैं तुम्हें कुछ गलत करने ही नहीं दूंगा, है ना। हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, स्मृति भगवान की ज़रूर रहनी चाहिए। ये भगवान का कहना है, क्योंकि फिर हम गलत नहीं करेंगे कभी भी। तो मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो बस, है ना। और याद कैसे? रूह, सुप्रीम रूह को याद कर रही है, वो वाली याद होनी चाहिए। हमेशा रूह की स्मृति रहनी चाहिए कि मैं रूह हूँ और मेरा पिता सुप्रीम रूह है। तो मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो बस। याद से ही आत्मा जो है ना वो प्योर बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी हमको ज़रूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में हमें सुनाते हैं, इतने सीधे शब्दों में कि छोटे बच्चे भी इसको सहज समझ लेते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो फिर हम समझ भी तो नहीं पाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है हमको। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में हमको सब कुछ सुनाते हैं। रूह को जब ये निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो फिर विकारों को छोड़ती जाती है वो, है ना। रूह को जब ये विश्वास हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो फिर वो धीरे धीरे रियलाइज़ करती है और फिर विकारों को वो फिर छोड़ती चली जाती है। ओम शांति। क्योंकि मनमना भव से हमारा बुद्धि का ताला खुलता जाता है। तो जैसे 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 हम याद करते जाएंगे, बुद्धि का ताला एक साथ नहीं खुलता है हमारा। अब देखो, जब से हम लोग भगवान जी की मुरली पढ़ रहे होंगे या भगवान जी के पास जाते होंगे, तब से हम मुरलियाँ पढ़ रहे हैं, तब से हम अव्यक्त मुरलियाँ भी पढ़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे बुद्धि का ताला खुलता है ना, क्योंकि 63 जन्मों की विस्मृति है और 63 जन्मों में हमारा बुद्धि का ताला, समझ का ताला बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो ये नहीं है कि तुरंत खुलता होता है, लेकिन खुलते खुलते जिस दिन शंकर जी की अवस्था हो जाएगी, उस दिन कहलाएगा कि हाँ, हम पूरा तीसरा नेत्र हमारा खुल गया। क्योंकि शंकर जी तीसरे नेत्र के खुलने का ही स्वरूप है। फिर जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो सोल स्मृति स्वरूप बन जाती है। फिर उसको दुनिया की कोई चीज़ याद नहीं रहती है, इवन ज्ञान याद नहीं रहता है, वो विज्ञान की अवस्था हो जाती है। शंकर जी विज्ञान की अवस्था है, तो उस विज्ञान तक हमको पहुंचना है। हमारा तुरंत नहीं खुलता है, ऐसा नहीं हमको सोचना है कि मुरली पढ़ ली तो खुल गया हमारा बुद्धि का ताला। बुद्धि का ताला तो खुलता तब है जब हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं, क्योंकि वो मेरा स्मृति स्वरूप जो होगा वही फिर अंतिम समय में सेवा करेगा और आत्माओं को जागृत करेगा। इसके बिना नहीं। इसलिए हमको विशेष अपने पर ध्यान देना है। रोज़ जितना जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जितना हम पढ़ते जाएंगे, जितना हम उसका मनन चिंतन करते जाएंगे, विचार सागर मंथन करते जाएंगे, उतना उतना बातें हमको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। फिर एक दिन हम स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा शंकर जी बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है, तो जब भी हम ओम शांति बोलते हैं तो बाबा बोलते हैं तुम अर्थ सहित बोला करो, ऐसे ही नहीं बोला करो। यूँ तो ऐसे ही मोस्टली सोल्स बोलती हैं, लेकिन अर्थ सहित बोलना है। हमें अब कुछ भी बोलना है तो अर्थ सहित बोलना। इसीलिए हमारे संकल्पों में भी शुद्धिकरण होना चाहिए। भगवान कहते हैं समर्थ संकल्प, समर्थ बोल, प्राप्ति कराने वाले बोल बोलने हैं, है ना। और
निर्विकारी कर्मा, सुख देना है। तो जब हम आत्माओं को सुख देंगे, जब हम प्राप्ति कराने वाले उसको बोल बोलेंगे, जब हम उसके लिए श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, तभी तो वो प्रभु से जुड़ेगी। उसके बिना वो प्रभु से थोड़ी जुड़ेगी। तो इसीलिए जब कभी भी हम ओम शांति भी बोलते हैं तो भगवान जी बोलते हैं इसको अर्थ सहित बोला करो, इसकी मीनिंग के साथ बोला करो। अपना परिचय दो दूसरों को, है ना। फिर अपना परिचय कि मैं आत्मा, शांत स्वरूप, शांति के सागर, शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, शांति धाम के रहने वाले। ये 3 स्मृतियों के साथ मुझे ओम शांति दूसरी सोल को बोलना है। इतना पक्का करना है कि इस स्वरूप में स्थित रहना है, और जब कभी हम बोलें तो उसको स्मृति आए। एक बात चाहते हैं कि हमारा परिचय वाला ओम शांति होना चाहिए। यूँ ही ओम शांति बोल रहे हैं ना सारे, नहीं ऐसे नहीं। बाबा कहते परिचय दो अपना, लेकिन वो परिचय हम तब दे सकते जब मेरे को वो वाला परिचय होगा, जब मैं उसकी स्मृति में निरंतर रहूँगी, जब मैं ये जो परिचय हमको मिला है इसको स्वीकार करके इसी स्मृति में रहेंगे। अब जैसे मैं आत्मा हूँ, है ना, तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जब मैं आत्मा इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी और फिर हर समय मुख का मौन और मन का मौन रखकर इस स्वरूप में स्थित रहूँगी, तभी मेरे को सदा स्मृति रहेगी कि मैं शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, शांति धाम की रहने वाली हूँ। ये ओम शांति से हमको दूसरी सोल को परिचय देना। इसमें इफ़ेक्ट आएगा जितना जितना हम सोल्स इसमें स्थित रहेंगे। तो ओम शांति अर्थ सहित बोलना है। कोई भी हम बात करते हैं अर्थ सहित बोलना है। ऐसे ही बेतुकी बातें या वाहियात बातें जो हम पहले कर लेते थे, जिससे कोई प्राप्ति नहीं होती थी, उल्टा हम दूसरे का नुकसान ही कर देते थे, डिस्टर्ब ही कर देते थे, वैसे वाले बोल अब हमको नहीं बोलने। इतना मतलब हमको अपने ऊपर अटेंशन रखना है। ओम शांति वाली जो फीलिंग है वो उसका मतलब ही है कि आत्मा अब सारे विस्तार को बिल्कुल सार में करके शांत हो जाए। कोई प्रश्न नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिजेक्शन। इतना शांति को अपने अंदर जमा करना है। दादी हमेशा समझाती है, जानकी दादी, कि शांति की शक्ति को अपने पास जमा करो। कैसे जमा करेंगे? दुनिया अशांत है, आत्माएं अशांत हैं, वो अशांत वाला पार्ट बजाएंगे, लेकिन हमको शांत रहना है। जब हम इस विधि से शांत रहेंगे तो मेरे पास शांति का स्टॉक जमा होगा, क्योंकि दादी कहती इसकी अंतिम समय में बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एब्सोल्युटली अशांति का घर बन जाएगी ये दुनिया। उसमें हम शांत रहेंगे तो शांति का सहयोग दे पाएंगे। शांत नहीं रह पाएंगे तो उनकी अशांति हमारी शांति को भंग करके हमें पूरी तरह अशांत करके ढेर सारे प्रश्न और करेक्शन में उलझा देगी और हम हलचल में आके फेल हो जाएंगे। इसलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर सोल्स हमको अशांत करती हैं या किसी की एक्टिविटी हमको अशांत करती है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो मुझे अंतिम समय के लिए तैयार कर रही है, तो मुझे शांत रहना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम्हारी ही रचना है सारी, हम जैसे हैं ना वैसी ही रचना है। तो जो भी सोल्स हमारे पास आते हैं ना, वो हमारी रचना है। लेकिन बाबा ने हमको क्या बोला है? रचना तुमने रची है, अब तुमको जागती ज्योत बनना है। तुमको जो रची हुई रचना है ना, उनके अनुसार प्रभाव में नहीं आना, लेकिन तुमको अपनी ओरिजिनलिटी में रहकर उस अपनी ओरिजिनलिटी का सहयोग दूसरी सोल को देना। तब जाकर वो रचना आगे के लिए शांत हो जाएगी। नहीं तो उस दिन बाबा ने पढ़ाया था ना, अभी तो तुम्हारी रचना और नए नए रंग ढंग दिखाएगी। सारी दुनिया जो द्वापर युग कलयुग है ना, वो सारी हमारी रचना है। हम बिगड़े हैं तो बिगड़े हैं वो लोग, उनका बिगड़ा हुआ स्वरूप थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया। इस बात को इसकी जवाबदारी, इसकी जिम्मेवारी हमको लेनी है। इसीलिए रचना जो हमने रची है वो विस्मृति का पाठ बजाएगी, लेकिन मुझे प्रभाव मुक्त रहकर स्मृति का पाठ बजाना है।
मुझे अपने स्व के भाव में रहना है, मुझे अपने स्व की स्थिति में रहना है, मुझे अपने स्व के धर्म में रहना है, मुझे अपने स्व के स्वरूप में रहना है। इस विधि से हमको जो है ना पाठ बजाना है सभी रूहों के साथ। इसमें हम क्वेश्चन करेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ हम विस्मृत हो जाएंगे ना, वहाँ रचना हम पर हावी हो जाएगी, फिर रचना और बिगड़ जाएगी। अभी हमको सुधारना है, तो बोलकर नहीं सुधार सकते हैं। हम अपने स्व के भाव में, स्व के धर्म में, स्व के रूप में और स्व की स्थिति में रहकर सुकर्म करके ही आत्मा को जगा सकते हैं। प्राप्ति कराने वाले बोल बोल कर ही आत्मा को सुधार सकते हैं। इतना हमको अटेंशन रखना है। इसलिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है, आत्मा इससे अपना परिचय देती है। तो कितना हम शांत हुए हैं अंदर से और कितना हम अपने स्वरूप और स्वधर्म में रहते हैं, वो वाला परिचय हमारी ओम शांति से दूसरे को मिला। हमारे ऊपर बहुत सारी जवाबदारी है और प्रैक्टिकल है। मेरा स्वरूप शांत है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम भी कहते हैं, जिसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। बाप भी कहते हैं कि अब देह के तुम अभिमान को छोड़ दो, अब तुम देही अभिमानी बनो। तुम अभी देह का घमंड करते हो, अब तुम आत्मा का शुद्ध अभिमान रखो, क्योंकि आत्मा का जो अभिमान है वो अच्छा है, क्योंकि जब आत्मा शुद्ध अभिमान में आ जाती है तो वो रियलिटी और रॉयल्टी में आ जाती है, वो रियल पार्ट बजाती है। और जब हम बॉडी समझते हैं तो हम अनरियल पार्ट बजाते हैं। इसमें हम बुराइयां जो अडॉप्ट करते हैं ना, वो वाला पार्ट बजाते हैं। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बाबा ने समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है। क्या परिचय देती है? कि मेरा स्वरूप शांत है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको सुप्रीम धाम, परम धाम कहते हैं, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं, जहाँ पर आत्मा वाणी से परे रहती है, इसलिए उसका नाम ही निर्वाण धाम है। बाप भी कहते हैं कि अब तुम देह के अभिमान को छोड़ दो और तुम अब देही अभिमानी बनो, क्योंकि जब हम देही अभिमानी बनेंगे तभी तो हम बाप को याद कर सकेंगे। ये भी तो बाबा ने हमको बोल दिया कि जब तक तुम देही अभिमानी नेचुरल नहीं बनते हो तो तुम मुझे याद भी नहीं कर सकते हो। बॉडी कॉन्शियस की याद से मेरे विक्रम विनाश नहीं होते हैं। अगर हम अपने नाम और रूप के भान से बैठते हैं योग लगाने, तो हम भले 4 घंटा बैठे रहें, नो प्राप्ति। क्योंकि प्राप्ति मीन्स बाबा बोलते हैं फिर तुम धारणा कर लोगे सारी की सारी। अगर हम आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे, एक तो हम सारे बोझों से हल्के हो जाएंगे, दूसरा हमको धारणा करनी बड़ी इजी हो जाएगी दैवी गुणों की। आराम से करेंगे, जैसे मम्मा बाबा ने किया। इन्होंने चलते फिरते आत्मा का पाठ पक्का किया। आत्मा समझकर चलते थे, उठते थे, बैठते थे, बात करते थे। इन्होंने बहुत अटेंशन रखा है, तो इनका योग परमात्मा से लग गया, तो इनके विक्रम भी विनाश हो गए। इन्होंने धारणाएं भी बड़ी जल्दी जल्दी कर ली। तो बाबा कहते अब तुम आत्मा होने के शुद्ध अभिमान में रहो, तब तुम सबको सुख दोगे, तब तुम सबको अच्छा सहयोग दोगे, तब तुम दैवी गुणों से संपन्न बन जाओगे, है ना। तो बाप भी कहते हैं कि इस देह के अभिमान को छोड़ दो और देही अभिमानी बनकर अब एक बाप को याद करो। वो पतित पावन है, वो पतित पावन है। शिव बाबा पतित पावन है। वही ज्ञान का सागर है, वही सुखों का सागर है, वही प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का सागर है, तो पवित्रता का सागर है। जो रूह ढूंढती है देधारियों में, देधारी बनकर, वो सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला
शिव बाबा है। उसे रूह जो सुकून ढूंढती है, जो प्यार ढूंढती है देह के रिश्तों में, वो देने वाला शिव बाबा है। रूह जो चाहती है कि उसको सुख मिले, इंद्रियों से परे की चीज़ चाहती है वो एक्चुअली, लेकिन विधि गलत अपना लेती है। वो फिर जो इंद्रियों से परे का सुख और शांति है वो देहधारी बनकर देहधारियों से ढूंढती है, तो वो नहीं उसको मिल पाता है। देखो हम 63 जन्म इसी में भटकते आए हैं कि हमको यहाँ से प्यार मिलेगा, यहाँ से हमको संतुष्टता मिलेगी, यहाँ कोई मुझे समझेगा, वहाँ कोई समझेगा, वहाँ कोई ऐसे करेगा, वहाँ तो कोई नहीं करता ना, क्योंकि सारी सोल्स ही विस्मृत हैं, तो कौन करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब तुम देही अभिमानी बनो, अपने शुद्ध अभिमान में रहो कि मैं आत्मा हूँ। फिर तुम्हारा बुद्धि का योग मेरे साथ लगेगा, फिर उसके बाद हमको सारी प्राप्तियाँ होंगी और हम अपनी ओरिजिनलिटी में लौटकर शक्तिशाली बनकर घर वापस जाएंगे। छोड़ दो देह का अभिमान, बाबा कहते हैं ये झूठा है, ये इसमें हम रह जाएंगे तो अंत तक तो हम बुराइयों को यूज़ करते ही रहेंगे, रिएक्ट करते ही रहेंगे, रिजेक्ट हम करते ही रहेंगे, क्वेश्चन करेक्शन हमारे दिमाग में उठते ही रहेंगे, और फिर हम वो असुर वाला कैरेक्टर जो है वो भी हम यूज़ करते ही रहेंगे। कामनाओं के, क्रोध के, आवेश के, लोभ के, मोह के, अहंकार के वशीभूत किसी न किसी फॉर्म में तो हम होते ही रहेंगे, तो फिर तो हम अंत में बड़ी सज़ा खाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं रियलाइज़ करो, अब तुम रियलिटी में पार्ट बजाओ, अब तुम सच्चाई का पार्ट बजाओ, अब तुम झूठ मत बोलो मैं फलाना हूँ, फलानी हूँ, ये झूठ बोलते हैं ना हम। तो बाबा कहते हैं अब तुम ये वाला झूठ मत बोलो, तुम फलाना फलानी नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। इस रियलिटी में जियो तो तुम्हारा पार्ट कैसा हो जाएगा, रॉयल। हम फिर रॉयल पार्ट बजाएंगे। तो तुम देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो, वही पतित पावन है। मेरे को ध्यान रखना है कि मैं पतित आत्मा, पाप आत्मा बन गई हूँ। एक बाप को ही याद करके हम पावन बन सकते हैं, देहधारी को याद करके हम पतित बनते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने बोला था कि अगर तुम मेरे शरीर को याद करते हो तब तुम पाप आत्मा बनते हो, जबकि वो देखो कितना अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, उनकी देह को भी याद नहीं करते। तो पतित, मेरे को समझना है कि मैं आत्मा पतित बन गई हूँ। ये स्वदर्शन चक्रधारी मतलब क्या है, मैं आत्मा पतित बन गई हूँ, जबकि मैं आत्मा ऐसी थी, 5 स्वरूपों वाली थी, मैं तो सतुगुणी सतयुगी थी। ये रियलाइज़ करना है। रियलाइज़ करके फिर इस देह के अभिमान ने मुझे ऐसा बना दिया, पाप आत्मा बना दिया, मुझे दुखी कर दिया। तो जो बात मुझे दुख देती है, जो बात मुझे गिराती है, जो बात मुझे भगवान से दूर करती है, तो वो मुझे नहीं करनी है ना, ये तो मुझे समझना है ना। तो देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो, वो है पतित पावन। ये कोई भी नहीं जानते हैं कि हम आत्मा हैं, है ना, नहीं जानते हैं दुनिया वाले। हम खुद भी हमेशा रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम आत्मा हैं, तो दुनिया वाले कहाँ से जानेंगे। बाबा कहते तुम्हारी रचना है, तुम भूल गए, वो तो फिर आते ही भूल गए, वो तो ऊपर से नीचे आते ही भूल गए, क्योंकि वो हम आप जैसे लोगों के घरों में पैदा हुए होंगे ना, तो हम आप विस्मृत थे, तो वो हमारे साथ आकर विस्मृत हो गए। लेकिन जो शुरू करती हैं सोल्स पार्ट, उन्हीं के घरों में तो ये लोग पैदा होते हैं। हमारा बहुत गहरा सबके साथ बंधन है। अब निर्बंधन होने का तरीका एक ही है, देही अभिमानी बनो, रियलिटी में जियो और रॉयल्टी से जियो, तभी छूटेंगे हम। तो भगवान जी पतित पावन है, वही दुख हरता सुख करता है, वही सर्व खजानों के दाता है। तो फिर हमको याद किसको करना है, एक शिव बाबा। देहधारी को याद करेंगे गिरते चले जाएंगे, क्योंकि देहधारी विस्मृत है,
उसको याद करेंगे तो जिसको हम याद करते हैं उसी की जैसी मेरी अवस्था हो जाती है। तो वो विस्मृत है, हम भी विस्मृत हो जाएंगे। एक बाबा हमारे सदा जागती ज्योत हैं, उनका संग करेंगे तो हम जगते चले जाएंगे। तो अपने आप को समझाना है ना कि इस चीज़ में मेरे को नुकसान है, इस चीज़ में मुझे फ़ायदा है। तो ऐसे समझाकर मुझे पतित पावन शिव बाबा को याद करना है। ये कोई भी नहीं जान रहा है दुनिया में कि वो आत्मा है। सब फलाना फलानी के लेबल से चल रहे हैं। कोई भी नहीं जानता है कि हम आत्मा। यहाँ आए हैं पाठ बजाने, किसी को नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम था। बाबा कहते कोई भी नहीं जानता कि हम आत्मा है। हम भी नहीं जानते थे, हमको भी नहीं पता कि हम यहाँ पर एक्टर्स हैं, ये एक ड्रामा है, हमको भी नहीं मालूम था। तो बाकियों को कहाँ से मालूम चलेगा, है ना। तो बाबा हमको क्या बोल रहे हैं, ये कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं। यहाँ पर हम आए हैं किस लिए, पाठ बजाने के लिए। किसी को भी नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है। अब ड्रामा पूरा होता है, वापस घर जाना है, किसी को नहीं मालूम है। इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ड्रामा पूरा हो रहा है, 5000 वर्ष का ड्रामा होता है। अब इसका साइकिल पूरा हो रहा है। अत्याचार भ्रष्टाचार अति में जाएगा अभी, है ना। अभी ही अति है, लेकिन अभी और भी अति होगी। तो आखिर कर तो सोल सारी ही तंग आ जाएंगी, कोई भी रहना नहीं चाहेगा अभी तो फिर चलो 5 किलो राशन फ्री मिल जाता है तो लोग सोचते हैं कि चलो जी हम अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। कोई आवाज़ नहीं उठाता ना गलत के खिलाफ, थोड़ी से उठाते हैं फिर बाकी नहीं। तो ये जो लोग हैं ये इस समय बहुत यहाँ से ना अटैच हो गए हैं, और स्पेशली जो सोल्स बहुत एंड में आई हैं वो तो कलयुग देखा है उन्होंने, इसलिए उनको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ एक्सट्रीम है। उनको लगता है और अपनी दुनिया में मस्त हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे, कोई मतलब नहीं है कि अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन बाबा अब हमको समझ दे रहे हैं कि भाई ड्रामा पूरा होता है, एक साइकिल पूरा होके ये फिर से शुरू होगा। और जब ड्रामा पूरा होता है, कोई भी नाटक हो, कोई भी मूवी हो, लोग शूटिंग के लिए जाते हैं, तो फिर एक बार शूटिंग जब संपन्न होती है तो घर वापस तो हर कोई जाता है। वो एक छोटा बाइस्कोप है, ये एक बड़ा सारा बाइस्कोप है। ये बड़ी मूवी है जो 5000 वर्ष चलती है, लेकिन आखिर कर तो ये पूरी होगी और हमको घर वापस जाना है ना। तो घर वापस जाने के लिए हमको सतोगुणी आत्मा बनना है। हम ऐसे वाले फॉर्म में नहीं जा सकते हैं जिस फॉर्म में हम लोग हैं ना, इसमें तो हम रूहें नहीं जा सकती हैं। जो मना वापस घर जाने के लिए वो निराकारी ज्योति बिंदु वाली स्थिति चाहिए, मतलब कुछ भी इधर का विस्तार नहीं चाहिए, उसको पूरा मर्ज करना है। वो हमारे अंदर ही रहता है लेकिन उसको पूरा मर्ज करना है। पूरा मर्ज कब करेंगे, जब हम बाबा की मौजूदगी में रहकर हर समय सतोगुणी पाठ बजाएंगे, तब हर समय, फिर चाहे कोई कैसा भी हो, हम सतोगुणी पाठ बजाएंगे तो सतोगुणी बन जाएंगे, फिर हम इज्जत से उड़ेंगे। और एक सतोगुणी पाठ ही मेरे को सारे बंधनों से मुक्त करेगा। बड़ी अपने आप को समझाना है कि सतोगुणी पाठ जब मैं बजाऊंगी तब मेरा सारी रूहों के साथ जो बंधन है, जो रचना मैंने रच दी है, तब मैं उनके बंधनों से मुक्त होंगी। नहीं तो उन्होंने मेरे को बंधन में जकड़ रखा है। हमको तो बहुत तंग करेंगी आत्माएं एंड में। फिर हम कनेक्टेड हैं सबके साथ, इसलिए अपने को सतोगुणी पाठ बजाना है सभी के साथ। जब हम आत्माएं सतोगुणी पाठ बजाएंगे तब हम निर्बंधन बनेंगे, क्योंकि माना जैसे अशांति में शांत रहना है ना, अपवित्रता में पवित्र रहना, वो फिर पवित्रता पूरी की पूरी संपूर्ण पवित्रता। और फिर दिल शिकस्त वाली दुनिया में रूहानी आनंद में रहना और सबको उसका सहयोग देना, क्योंकि जब हम सतोगुणी रहेंगे, सतोगुणी व्यवहार करेंगे तो आत्मा को सुकून मिलेगा। बेसमझी की दुनिया है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये अभी अप्लाई होता है।
तो अंधेर नगरी है ये, अज्ञानता की नगरी है ये, इसमें मुझे समझ का पाठ बजाना। आत्म अभिमानी का पाठ समझ का पाठ है। ऐसे हमको अपने आप को सारे बंधनों से मुक्त करना, सतोगुणी पाठ बजा के। एक तो सतोगुणी पाठ बजाकर हम मुक्त हो जाएंगे और फिर सतयुगी विशेषताओं को धारण करेंगे, तो फिर हम नई दुनिया में आएंगे। तो हमको सारा कॉन्सेंट्रेट तो यहीं पर करना है। सतोगुणी बनकर घर वापस जाएंगे और सतयुगी बनकर पुनः नई सृष्टि में आएंगे। तो जब सूर्यवंशी घराने की सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आएगी तभी तो सूर्यवंशी घराने में आएंगे, नहीं तो पीछे आएंगे। तो ये सारा समय जो हमको संगम युग में मिलता है, उसमें बाबा बोलते तुमको उतना ही समय मिलता है जिसमें तुम सुधर सको, एक्स्ट्रा टाइम हमको नहीं मिलता है। तो बाबा और जो इसमें समय को समीप ले आता है वो पहले निकल जाता है। अब हम अगर सोचें कि 10 साल में पूरा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होगा तो हम 10 साल रह जाएं, तो वो फिर हम सेक भी देखेंगे, हम सब कुछ देखेंगे, सेक भी लगेगा। लेकिन ब्रह्मा जी और मातेश्वरी इंटेलिजेंट थे, उनके पास 100 इयर्स था, लेकिन उन्होंने फटाफट 14 वर्ष की तपस्या करके बाकी के वर्षों में 33 इयर्स टोटल ब्रह्मा जी और 31 इयर्स टोटल मम्मा जी, है ना। इसी में 14 वर्ष की तपस्या, इसी में सारा ज्ञान वाला स्वरूप, योगी स्वरूप सब बन गए वो लोग फटाफट, और उन्होंने अपने समय को समीप लाया, अव्यक्त हो गए। ऐसे बाबा हमको भी बोल रहे हैं। तो जो पहले ही व्यक्त से अव्यक्त हो जाता है उसके लिए और भी अच्छा है, वो यहाँ के सेक से ही बच जाएगा सारा का सारा। और जो रह जाएंगे वो फिर देखेंगे तो सही ना कि क्या क्या हो रहा है। और फिर अगर सेवा नज़र से निहाल करने वाली सेवा के लायक नहीं बनेंगे तो फिर कष्ट भोगेंगे। तो बाबा हमको कह रहे हैं कि कोई भी सोल ये नहीं जान रही है कि हम सोल्स हैं, कोई भी ये नहीं जानती है कि हम पाठ बजाते हैं, कोई भी ये नहीं जान रही है कि ड्रामा पूरा होता है और वापस घर जाना है। इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जो विक्रम है विनाश होंगे, तो तुम्हारा बुद्धि का ताला खुलेगा। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में बोला ना कि पिछले जो हमारे बैड कर्माज होते हैं ना, ये भी हमको चीज़ों को समझने नहीं देते हैं और धारणा नहीं करने देते हैं। तो युक्ति विधि यही है कि हम अपने को आत्मा समझकर परमात्मा की यादों में रहें। याद में जैसे जैसे रहेंगे मेरे विकर्मों का बोझा कम होता जाएगा, धारणाएं ईजी हो जाएंगी। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। मन को मेरे में लगा दो बस, मन कहीं और न भटके, मन किसी देहधारी में न चला जाए, मन कहीं पुरानी दुनिया में न चला जाए। इसका हमको ध्यान रखना है। मम्मा बाबा ने इसका बहुत ध्यान रखा है। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा है, ये मनमना भव शब्द बाबा ने यूज़ नहीं करा है, ये गीता में यूज़ होता है, लेकिन उसका अर्थ बाबा समझाते हैं। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा है, बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए, बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है। परंतु इस समय अनेक धर्म हैं, अनेक मठ पंथ होने के कारण भाषाएं भी जो हैं वो अनेक प्रकार की करती हैं। सतयुग में इतनी भाषाएं होती नहीं हैं जितनी यहाँ पर हैं। गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग होती है, जो जिस गांव में रहते हैं वो वहाँ की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य हैं, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म है, सतयुग में तो एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है। ये कोई शास्त्र में नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें ये नॉलेज हो। न कल्प की आयु का ही लिखा हुआ है, वो तो लाखों वर्ष लिख दिया, और ये तो 5000 वर्ष में ये हाल हो गया है। न किसको मालूम है ना। सृष्टि तो एक ही है, सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। नई से पुरानी सृष्टि, पुरानी से फिर नई होती है। इसी को तो कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। बाबा कहते हैं इसी को तो स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। जिसको इस चक्र का नॉलेज है उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी।
नॉलेज मीन्स नॉलेज का होना मतलब फिर इस नॉलेज के अनुसार पाठ बजाते हैं, है ना। हम नॉलेज तो हम लोग भी लेते हैं रोज़ रोज़, है ना, लेकिन कितना हम उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ से पता चलता है कि हाँ मेरे पास नॉलेज है। अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो फिर से हम अज्ञानता में ही कहलाएंगे ना। तो बाबा हमको बोल रहे हैं इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। जिसको इस चक्र का नॉलेज रहता है उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वो फिर श्री कृष्ण को, विष्णु को स्थूल चक्र दिखा देते हैं और बोलते हैं ये आखिरी शस्त्र है जो चलता है और इसके चलने से गला तो कटता ही कटता है। अब भगवान बताते हैं कि ये हिंसात्मक स्वदर्शन चक्र थोड़ी है, ये तो नॉलेज का है। तो जब नॉलेज हमको स्व के दर्शन जब बाबा हमको करा देते हैं तो फिर हम रूहें जो हैं, हम सभी रूहें क्या करते हैं, इससे अपने देह अभिमान का जो अहंकार है ना, इसको हम ख़त्म करते हैं अपने अंदर से। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज शिव पिता परमात्मा ही हम आत्मा को देते हैं। ये है स्वदर्शन चक्र। बाकी यहाँ कोई हिंसा की बात नहीं है कि जिससे गला कट जाए, है ना। अब इसलिए लोग सोचते हैं कृष्ण भी हिंसात्मक हैं, विष्णु जी के हाथ में ये लोग यूज़ करते हैं, उनको नहीं समझ में आता। अब गदा दिखा देते हैं, गदा तो मारने के लिए यूज़ होता है, नहीं, इससे श्रेष्ठ कर्म करते हैं, विकारों पर जीत प्राप्त करते हैं, उसका प्रतीक है ये। अब सूक्ष्म सब कुछ हम करते हैं, अब सूक्ष्म को फिर स्थूल फॉर्म देकर यादगार बनते हैं, क्योंकि सूक्ष्म कैसे समझाएंगे किसी को, इसलिए यादगार स्थूल बन जाते हैं। तो बाबा आकर हमको समझ देते हैं कि ये है स्वदर्शन चक्र। बाकी यहाँ पर कोई हिंसा की बात नहीं है कि जिससे गला कट जाए, ये सब झूठ लिख दिया है। ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य जो है ये पुनर्जन्म में आते हैं, ये मर भी जाते हैं। तो जब मर जाते हैं तो फिर पिछला भूल जाते हैं, तो कौन सच हमको बताएगा, कोई भी नहीं बता सकता। जैसे धर्म स्थापक हैं, ये सारे आते हैं दूसरों के तन में, है ना। जो भगत कोई होता है उसका तन यूज़ करते हैं, ये पहली बार में गर्भ में जाते ही नहीं हैं। अब इन लोगों ने उनके बचपन की कहानी लिख दी है, क्राइस्ट की भी लिख दी है और गुरु नानक की भी बचपन की लाइफ लिख दी है अपने आप मन से जबकि इन लोगों ने लिया ही छोटा वाला बॉडी लिया ही नहीं है, ये तो बड़ी बॉडी में प्रवेश करते हैं, पर काया में, क्योंकि ये धर्म की स्थापना करते हैं, अपनी तरफ से भगवान का जो है ना परिचय देते हैं। तो ये गर्भ में जा ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो प्योरिटी की पावर है वो बाकी की सोल्स की पावर से ज़्यादा होती है। क्योंकि जितनी रूहें हैं धर्म स्थापक की, ये बाबा के अव्यक्त बाप दादा के सामने आते हैं। गुलजार दादी में जब बाबा आते हैं ना, तो ये सोल्स यहाँ पर मधुबन में आती हैं, वहाँ से दृष्टि से पावर लेकर जाती हैं, उसी पावर से ये लोग भगवान का परिचय अपने अपने तरीके से देते हैं, जिसमें सबसे एक्यूरेट परिचय जो है वो गुरु नानक जी देते हैं, निराकार का परिचय देते हैं। वो घोर कलयुग में आते हैं और घोर कलयुग में आकर 550 साल पहले आकर उन्होंने भगवान का परिचय निराकार के रूप में दिया। लेकिन चूंकि वो भी भगवान के बच्चे हैं, इसलिए जिस एक्यूरेसी से शिव बाबा खुद समझाते हैं उस एक्यूरेसी से तो वो बच्चे हैं ना भगवान के, तो वो थोड़ी बता सकते हैं। इसलिए सब लोग हर चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। बाबा हमको समझते रहे, सब झूठ लिख दिया है। ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे न सके। मनुष्य को कभी भगवान कह ही नहीं सकते हैं, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। लोग ब्रह्मा को भगवान, विष्णु को भगवान, शंकर को भगवान कहते थे, लेकिन भगवान कहते वो भी देवता है, वो भी तो भगवान को ही याद करते हैं। जो किसी को याद करता है वो भगवान थोड़ी हो सकता है। निराकार परमपिता परमात्मा किसी को भी याद नहीं करते हैं, है ना। तो जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, तो जो बाप की महिमा है वही वो देवताओं की भी नहीं है। बाप तो राजयोग हमको सिखा रहे हैं, कहते तुम गुलामी को छोड़ो, तुम तो कर्म इंद्रियों की जो प्रजा है तुम्हारी, तुम तो उसी के गुलाम हो गए हो। फिर उल्टा काम करके कहते हो कि हम चाहते नहीं हैं लेकिन हमने कर दिया, हम इस कदर गुलाम हो गए, हम तो दूसरों के गुलाम हो गए हैं। दूसरे पर निर्भर करते हैं कि वो मुझे खुश करेगा। अगर वो खुश नहीं करता है तो फिर हम खुश नहीं होते हैं। हमारी उदासी, हमारी स्वस्थिति, हमारे स्वधर्म से
हमको कोई भी विस्मृत कर देता है, हम इतने कमज़ोर हो गए हैं। इसलिए बाबा हमको फिर से सशक्त बनाते हैं कि दुनिया भले इस समय विस्मृत है, तुम अपने स्व के भाव में रहो, तुम अपने स्व धर्म में रहो, तुम अपने स्वरूप में रहो, तुम सुकर्म करो, तुम अपनी स्व की स्थिति में। कौन सी स्व? मीन्स आत्मा, आत्मा की स्थिति, आत्मा का भाव, आत्मा का स्वभाव, है ना, आत्मा का स्वधर्म, आत्मा का स्वरूप, इसमें जियो। बाबा कहते हैं इसका पाठ बजाओ, राजा बनो। तुम देने वाले हो। राजा हमेशा देता है, हम तो मांगते बन गए थे। अब जैसे हम लोग अभी भी पढ़ते पढ़ते हैं ना, हम लोग अगर सोचे कि ये ना ऐसा कर ले, ये ना वैसा कर ले, ये फिर हम मांगते हैं। शुभ भावना रखनी है, सभी सोल्स के लिए रखनी है, एक जैसी रखनी है। इन पर्टिकुलरली में हम घर के किसी एक सदस्य के लिए सोचे तो वो फिर हम हद में कर रहे हैं, फिर गड़बड़ कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं ना तुम्हारे हद का कल्याण होगा तो न बेहद का होगा। तो अगर घर में एक बच्चा है, आप जो सोच, शुभ सोच उसके लिए रखते हो, वही शुभ सोच तुमको वर्ल्ड के सारे बच्चों के लिए, उन सोल्स के लिए जो इस समय बच्चों के शरीर में है, सभी रूहों के लिए एक जैसी भावना। हमें याद रखना है, हमारी भावनाओं का थर्मोमीटर देखने के लिए भगवान के पास सूक्ष्म वतन में बहुत बड़ी मशीनरी है, जिसमें हमारा पता चल जाता है कि हम दिल से कर रहे हैं कि ऊपर से कर रहे हैं कि बायस्ड हैं, सब पता चल जाता है। इसलिए बाबा के साथ ऑनेस्ट रहना है, अपने अंदर से जो भिन्नता है उसको समाप्त करना है, क्योंकि रूह कभी भिन्नता नहीं करती है, देह अभिमान भिन्नता करता है। बहुत क्लीन करना है हमको अपने आप को। बाबा कहते हैं, बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। ऐसे नहीं कहेंगे बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है। अब हमारे बाप की जो महिमा है वो हमारी थोड़ी हो सकती है। हम तो स्वरूप बनते हैं विशेषता का, वो भी अगर बन जाए तो, लेकिन हम बाबा की तरह थोड़ी बन जाते हैं। तो बाप की जो महिमा है वो बच्चों की महिमा नहीं होती है, वो देवताओं की भी नहीं होती महिमा, वो बच्चों की भी महिमा नहीं होती है। तो जो बाप की है, बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं लेते। इसलिए उनकी जो पवित्रता है, उनकी जो खूबसूरती है, उनकी जो सत्यता है, उनकी जो दिव्यता है, वो कभी भी खंडित नहीं होती है। हम आत्माओं की खंडित हो जाती है। तो बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, बच्चे बाप को याद करते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, वो तो सदा ही पावन है, एवर प्योर है वो। बच्चे पावन बनकर फिर पतित भी बनते हैं। बाप तो है ही पावन। बाप का वर्षा भी हमको ज़रूर चाहिए। हम सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं, रूहें, तो हम रूहों को वर्षा भी चाहिए। एक तो हमको मुक्ति चाहिए, वापस घर जाना है, वो हमारा वर्षा है। दूसरा हमको जीवन मुक्ति भी चाहिए। 2500 वर्ष की राजधानी जीवन मुक्ति का वर्षा है। जीवन में रहते मुक्त अवस्था, कोई बंधन नहीं। फैमिली भी होगी, है ना, शरीर भी अपने अपने समय पर हम छोड़ेंगे, कोई किसी के लिए नहीं रोता है। कर्म करते हैं तो अकर्म करते हैं, वो संस्कार हम यहाँ से लेकर जाते हैं। अकर्म के संस्कार में हम किसी के साथ बंधन में बंधते ही नहीं हैं। ब्रिकुटी में हम सभी आत्माएं एक दूसरे को देखते हैं, बॉडी देखते नहीं है। बॉडी देखने से हम बंधन में बंध जाते हैं। तो मुक्ति भी चाहिए हम रूहों को, और जीवन मुक्ति भी चाहिए। तो अब जब ये चाहिए तो इसकी समझ बाबा हमको देते हैं। कहते हैं मरजीवा बनो, सबसे पहले पुराने से मर जाओ, पुरानी स्मृतियों से, पुराने स्वभाव संस्कार से, पुराने संस्कारों से मर जाओ, मतलब उसको यूज़ नहीं करो। अब फिर उससे मर के फिर जियो। तो जितना हम सतोगुणी व्यवहार करेंगे उतना हम मुक्त अवस्था हमारी होती जाएगी, क्योंकि बंधन में बंधे हुए ना हम लोग सब। तो जब हम सबके साथ सतोगुणी पाठ बजाएंगे, रस्सियाँ खुलती जाएंगी। खुलते खुलते हम यहीं पर रहते मुक्त अवस्था को अनुभव करेंगे। मतलब बंधनों से जो मुक्त इतनी प्यारी सी अवस्था है, उसको हम अनुभव कर पाएंगे। यहीं पर अनुभव करना है। तब जितना हम अनुभव करेंगे, जितना हम मुक्त अवस्था में रहकर सतोगुणी पाठ बजाएंगे, उतना
हम बाप समान बनकर बाप के साथ घर वापस जाएंगे। सबको तो बाबा साथ में नहीं लेकर जाएंगे ना, साथ में तो वही रूह जाएगी जो बाप समान बनेगी। उसके लिए फिर मुझे विश्व कल्याणकारी का पाठ बजाना है, मुझे रहम दिल क्षमाशील का पाठ बजाना है, उसके लिए फिर मुझे परोपकारी बनना है, उसके लिए फिर मुझे नम्रता और मधुरता का ड्रेस पहनकर सबको सहयोग देना है। दैट इज मुक्त अवस्था। एंड देन जीवन मुक्त अवस्था ये है कि हम जहाँ भी घरों में रह रहे हैं, सेवा स्थानों में रह रहे हैं, जहाँ भी हम रह रहे हैं, वहाँ जो रूहें हैं उनके साथ मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है, दैहिक वाला, तभी तो मरजीवा कहलाएंगे ना। अब वो मेरे लिए आत्मा भाई है और मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा भाइयों के साथ ट्रस्टी बनकर पाठ बजाइए, सेवाधारी बनकर पाठ बजाइए, सतयुगी पाठ बजाइए। तो जो बंधन है ना, क्योंकि जो ऐसे तो हम सारी दुनिया के बंधन में हैं, लेकिन जो घने कड़े बंधन है ना, उनके साथ हम घर में क्या हैं, संबंध संपर्क में उनके साथ हम आते हैं, उनके साथ हमारा कड़ा बंधन है। उनके साथ कैसा पाठ बजाना पड़ेगा? अपने इस देह अहंकार को ख़त्म करके, वो चाहे कैसा भी विस्मृति का पाठ बजाएं, हमको उसके साथ सतयुगी पाठ बजाना है। तो हम देखेंगे कि जीवन में रहते हुए हम संस्कारों से मुक्त अवस्था अनुभव करेंगे। मतलब जितना जीवन मुक्ति जो है ना, कोई भी कहीं भी बंधन बोझ लगता है ना कभी कभी, वो बोझ से एकदम हल्के चले जाएंगे, हल्के होते जाएंगे। तो ये मेरे जीवन मुक्ति के संस्कार भी मुझे यहीं पर बनाने हैं। और ये जो जीवन मुक्ति के संस्कार हैं, ये तय करेंगे कि 2500 वर्ष की राजधानी में हम कब आएंगे। हम अपने लिए स्थापना कर रहे हैं, हम अपने लिए सीट बुक कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई प्रैक्टिकल कर्म, कितना मैं संबंध संपर्क में और घर में रहते हुए या सेवा स्थान में रहते हुए, कितना मैं जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था अनुभव करती हूँ। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। सेवाधारी क्या करेगा? सेवा करेगा, अपना साइड हो जाएगा, है ना। जो सेवाधारी लोग रखते हैं घरों में, कैसा होता है, वो इंटरफियर थोड़ी करता है मैटर्स में। अपना काम किया, उसका एक सर्वेंट हाउस होता है, वो सर्वेंट हाउस में जाकर रहता है। जो बड़े बड़े लोग रखते हैं हेल्पर्स, वो इंटरफियर नहीं करता, क्योंकि वो जानता है मैं एक सेवाधारी हूँ, मुझे काम कर। बस ऐसे हमको अब जीना है कि मैं सेवा पर हूँ, मैं कर्म बंधनों से मुक्त हो रही हूँ, मुझे सतयुगी पाठ बजाना है, सतयुगी विशेषताओं को यूज़ करना है, 8 शक्तियों को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमें विस्तार की बातों को सार करना पड़ेगा, मुझे समेटना पड़ेगा, मुझे बहुत सारी बातों को समाना भी पड़ेगा, मुझे सहन भी करना पड़ेगा, खुशी खुशी सहन करना पड़ेगा। फिर मुझे परखना भी पड़ेगा कि इस रूह को क्या चाहिए, फिर डिसाइड करके उसको वो देना भी होगा। फिर जितनी भी कमी कमज़ोरियाँ, या कोई उल्टा चिल्ला दे या फिर उल्टे बोल दे, लेकिन कैसे मुझे शांत रहना है, स्थिर रहना है, अपने स्वधर्म में रहना है, तो वो सामना करने की शक्ति का सबूत भी देना है। फिर सहयोग भी देना है सबको। किस चीज़ का सहयोग? जो भगवान हमको दे रहे हैं ना, उसका सहयोग। तो भगवान हमें सतोगुणी बना रहे, गुणों का सहयोग देते हैं, शक्तियों का सहयोग देते हैं, ज्ञान का सहयोग देते हैं, प्रेम का सहयोग देते हैं, पवित्रता का सहयोग देते हैं। तो यही सहयोग मुझे सारी रूहों को देना। स्वमान देते हैं, सभी को स्वमान से देखना है, सभी को सम्मान देना है। वरदान देते हैं, वरदान को यूज़ करके वरदान का सुख देना है सबको। जब हम ऐसा करेंगे तो जीवन मुक्ति के मेरे संस्कार बनेंगे। जितने संस्कार मैं बनाऊंगी, उसी के अनुसार मेरी सीट फिक्स होगी। इसीलिए मम्मा बाबा कभी किसी के बंधन में नहीं बंधे। सुनाने वाले सुना कर भी गए बाबा को, है ना, और गद्दारी करके भी गए, लेकिन बाबा ने तो कभी किसी को कुछ नहीं कहा। बाबा कहते हैं, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, बच्चे बाप को याद करते हैं। ऊंची ते ऊंचा है भगवान, वो सदा पावन है,
बच्चे पावन बनकर फिर पतित बनते हैं। बाप तो है ही एवर प्योर पावन। बाप का वर्षा भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि हम सभी उनके बच्चे हैं और वो हमारा बाप है, तो वो हमको वर्षा देते हैं। कौन सा वर्षा देते हैं हमको? मुक्ति का और जीवन मुक्ति का। शांति धाम को मुक्ति धाम, शांति धाम को मुक्ति और सुख धाम को जीवन मुक्ति धाम कहते हैं। जो हमारा घर है शांति धाम, वो मुक्ति धाम है। यहाँ से सारे बंधनों से जो मुक्त होती है वो वहाँ पर जाती है। और सुख धाम है जीवन मुक्ति धाम। वहाँ हम बॉडी लेकर पाठ बजाते हैं, लेकिन हम कोई भी बंधन में नहीं बंधते। वो वाले संस्कार हम यहाँ पर बनाते हैं। मुक्ति वो तो सारे करोड़ों की आबादी को मिलने वाली है, क्योंकि सबको घर वापस जाना है। तो बाबा कहते हैं मुक्ति तो सभी को मिलती है, जीवन मुक्ति फिर उनको मिलती है जो पढ़ते हैं, और वो भी जो पढ़ते हैं और पढ़ाई को अमल में लाते हैं। खाली पढ़ने से तो हमको जीवन मुक्ति नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ाई जो कहती है, जब हम वो पढ़ाई पढ़कर अमल में लाते हैं तो फिर हम जीवन मुक्ति के संस्कार बनाकर अपने लिए सीट बुक करते हैं। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी। सोल्स 2500 वर्ष की राजधानी में किसी भी तरह के बंधन में नहीं थे। जीवन मुक्ति थी। सोने की चिड़िया भारत था। बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे, और ये जो करोड़ों की आबादी है सारी मुक्ति धाम में। खाली गिने चुने लोग सतयुग या जीवन मुक्ति धाम में आते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था। लक्ष्मी नारायण का वहां पर राज्य था। बाबा ने हमको समझाया है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो है ना सबसे जास्ती बनाते हैं कौन? बिरला वाले। तो बिरला आदि जो मंदिर बनाते हैं वो ये नहीं जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण को ये बादशाही कहाँ से मिली है, कितना समय इन्होंने राज्य किया है, फिर कहाँ चले गए हैं, कुछ भी नहीं जानते। लेकिन मंदिर बहुत सुंदर बनवाते हैं, पैसा खूब है उनके पास। तो जैसे कि गुड़ियों की पूजा हो गई, अब हम जान ही नहीं रहे हैं। तो जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों से खेलते हैं, वैसे ही हम पूजा करके क्या करते, गुड़ियों का खेल खेलते हैं। तो ये तो गुड़ियों की पूजा हो गई ना, मूर्ति बनाई फिर उसकी पूजा की। तो बाबा कहते हैं जैसे कि गुड़ियों की पूजा हुई ना, इसको कहा जाता है भक्ति। आप पे ही पूज्य होती हैं आत्माएं, फिर आप पे ही पुजारी बन जाती हैं। तो बाबा कहते हैं जब नहीं जानते हो तो ये तो जैसे कि गुड़ियों की पूजा हुई, इसको कहा जाता है भक्ति। आप पे ही पूज्य, फिर आप पे ही पुजारी। पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है, उनका भी अर्थ होगा ना। पतित उसको कहा जाता है जो विकारी होते हैं। अगर हमारे अंदर में कामनाएं होंगी, अगर हमारे अंदर में आवेश होगा, क्रोध होगा, चिड़चिड़ापन होगा, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगी, अगर हमारे मन में ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की चाहना होगी, अगर हमारे अंदर में मोह होगा, है ना, अटैचमेंट होगी किसी भी चीज़ से, व्यक्ति से, रिश्तों से, कहीं से भी, है ना, और अगर हमारे अंदर में देह का अहंकार होगा तो हम तो पतित कैटेगरी में आ जाएंगे। तो कोई भी विकार जब हमारे अंदर होता है तो हम विकारी कहलाते हैं, पतित कहलाते हैं। बाबा कहते हैं उनका भी अर्थ होगा ना पूज्य से पुजारी। जो विकारी होते हैं, पतित उनको कहा जाता है जो विकारी है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता है। अच्छा, काम विकार में जो जाएंगे उसको प्रभु जी पतित कहते हैं। जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता है। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है। यूँ तो कोई भी विकार में अगर हम जाते हैं, अगर हम संपूर्ण पवित्र में चले जाएंगे तो बाबा कहते फिर हम अपवित्र कहलाते हैं।
अगर हम आवेश में भी आते हैं, अगर हम दैहिक दृष्टि भी रखते हैं, अगर हम व्यर्थ सोचते हैं, तो संपूर्ण पवित्रता में ये हमको बताया जाता है कि ये अपवित्रता में काउंट होगा। लेकिन स्पष्टीकरण में बाबा पतित को यही बोल रहे हैं कि जो काम विकार में जाता है उसको फिर पतित बोलेंगे। क्रोधी को बाबा कहते पतित नहीं बोलेंगे, है ना, लेकिन अपवित्रता में इसको बाबा काउंट करते हैं। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, जो विकार में जाता है काम विकार में उसको पतित बोलेंगे। इस समय तुमको ज्ञान का अमृत मिलता है, ज्ञान का सागर है ही एक बाप। बाबा ने समझाया है, ये भारत ही सतो प्रधान ऊंचते ऊंच था। ये भारत ही कभी सतो प्रधान था, एकदम ऊंचते ऊंच था, जन्नत कहलाता था, पैराडाइज कहलाता था। तो बाबा ने समझाया है कि भारत ही सतो प्रधान ऊंचते ऊंच था, अभी ये तमो प्रधान है, ये हमारी बुद्धि में है। यहाँ कोई राजाई तो है नहीं, ये है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। इस दुनिया में प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अब जैसे क्यों? क्योंकि हम आत्माओं की कर्म इंद्रियां हैं, है ना, वो हमारी प्रजा है, तो वो हम पर रूल करती हैं, तो फिर हम कलयुगी बन जाते हैं। ये हमसे वो सारे कार्य कराती है जो बाहर हम देखते हैं, है ना। बाहर देखने से फिर हम गड़बड़ काम करते हैं। इसलिए ये भी ध्यान रखना है हमको कि भारत कभी सतो प्रधान था, कभी ऊंचते ऊंच था, अभी ये हो गया है तमो प्रधान। ये तुम्हारी बुद्धि में है। यहाँ कोई राजाई तो है नहीं, ये है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो देखो कितने हो गए हैं। विनाश की तैयारियां भी होती हैं, बहुत सारे हो गए ना, इसलिए विनाश की तैयारियां भी होती हैं। अब वो जो विनाश के निमित्त बनते हैं वो यही कहते हैं ओवर पॉपुलेटेड है, अब इसको ख़त्म कर दो। अब उनको ये तो पता नहीं है कि पवित्र रहने से ही तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। वो नहीं समझते ना, वो सोचते मार दो, अब मारेंगे तो फिर जन्म ले लेती हैं आदमी। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो देख लो कितने हो गए। विनाश की तैयारियां भी होती हैं। दिल्ली जो है वो परिस्तान तो बनना ही है, परंतु ये कोई जानते नहीं है। वो तो समझते हैं ये न्यू दिल्ली है। इस पुरानी दिल्ली को, इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है ये किसी को पता ही नहीं है। वो ऐसी वाली टूटी फूटी दिल्ली को भी न्यू दिल्ली बोलते हैं, लेकिन बाबा ये बोलते हैं कि ये पुरानी दुनिया हो चुकी है, ये पुरानी दिल्ली हो चुकी है। ये पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है ना, ये किसी को पता नहीं कि कैसे गुप्त वेश में आकर वो पूरा ही पलट देते हैं। कोई शास्त्र में भी नहीं लिखा हुआ है, समझाने वाला एक शिव पिता परमात्मा ही है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। भारत कितना सॉल्वेंट था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। अभी तो देखो अनेक धर्म हो गए। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो। कौड़ी से तुम हीरे मिसल कर रहे हो। भारत कितना सॉल्वेंट था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। अभी तो कितने सारे धर्म हो गए हैं। अब रहम दिल बाप को याद करते हैं। भारत सुखधाम था, ये भूल गए हैं। अब तो भारत का क्या हाल हो गया है। नहीं तो भारत हेवन था। बाप का ये जन्म स्थान है ना, तो ड्रामा अनुसार उनको तरस आ जाता है। भारत तो प्राचीन देश है। कहते भी हैं कि बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई भी धर्म नहीं था। अभी ये भारत बिल्कुल ही पट पर आकर पड़ा है। गाते भी हैं, भारत हमारा देश सबसे ऊंच था। नाम ही इसका था हेवन, नाम था इसका स्वर्ग, जन्नत, अल्लाह का बगीचा, परिस्तान, हेवन, स्वर्ग, सुखधाम, अशोक वाटिका, है ना।
ये अशोक वाटिका थी, ये सुख धाम था, ये अमर लोक, इतना सुंदर सुंदर नाम है इसके। नाम ही था हेवन, स्वर्ग। भारत की महिमा का भी कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर भारत की कहानी को समझाते हैं। भारत की कहानी माना दुनिया की, इसको सत्य नारायण की कहानी कहा जाता है। बाप ही बैठकर हमको समझाते हैं। पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के फिर चित्र भी हैं, परंतु उन्हों को ये राज्य कैसे मिला? सतयुग के आगे क्या था, संगम के आगे क्या था, कलयुग। ये है संगम युग, जिसमें बाप को आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना हो तभी बाबा कहते मुझे आना ही पड़ता है, पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। मेरे लिए फिर कह दिया है कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं कण कण में हूँ, युगे युगे में आता हूँ, तो मनुष्य ही सारे मूंझ गए हैं। संगम युग को सिर्फ तुम जानते हो। तुम कौन हो? बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा का बाप कौन? शिव। ऊंच ते ऊंच, क्योंकि ब्रह्मा तो प्रभु की रचना है। दादा लेखराज तो अलग थे, लेकिन ब्रह्मा तो भगवान की रचना है, मरजीवा बनते हैं। ब्रह्मा का बाप कौन? शिव। ऊंच ते ऊंच, पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा के द्वारा रचना होती है। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है ना, शिव को प्रजापिता थोड़ी कहेंगे। शिव अभी आत्माओं का निराकार बाप है। शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है। जितने भी देहधारी हैं, सबके अंदर जितनी भी आत्माएं हैं, सभी रूहों का पिता शिव बाबा है। बाकी बॉडी तो विनाशी है, बॉडी के फादर भी विनाशी है। फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं। बाप समझाते हैं, मैंने इसमें प्रवेश किया है, उन द्वारा तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। प्रभु जी हमको मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते, मुख से हमको समझ देते हैं और फिर हम उनको स्वीकार करके उनका बच्चा बनते हैं, तो हम उनकी मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाता हूँ। फिर हमको शिक्षित करते हैं, श्रीमत देते हैं, जो श्रीमत पर चलता है वो देवता बनता है। तो ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाकर फिर देवता बनाता हूँ। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्रह्मा किसका बच्चा? ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है, वो है शिव निराकार। वो आकर इनमें प्रवेश करके अडॉप्ट करते हैं, मुख वंशावली बनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, ये हमारा फिर बन जाता है। मैं इनमें जब प्रवेश करता हूँ, ये हमारा बन जाता है। संन्यास धारण करते हैं। किसका संन्यास? 5 विकारों का। फिर तो बाबा ब्रह्मा जी तो कभी भी विकारों के वशीभूत हुए ही नहीं, देभान और देह अभिमान के वशीभूत भी नहीं। एक बार जब वो बाबा के बन जाते हैं ना, मरजीवा बनकर, फिर देखो कभी भी कोई कमी कमजोरी उन्होंने यूज़ नहीं करी है, एग्जाम्पल बने हैं। तो बाबा कहते इसने फिर पूरा संन्यास किया 5 विकारों का। घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हमको पवित्र रहना है, मन से, वचन से, कर्म से, संबंध संपर्क से, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से हमको एकदम पवित्र रहना है। और सिर्फ एक शिव बाबा को याद करेंगे, हमारे जितने 63 जन्म के पाप हैं वो सारे विनाश हो जाएंगे, नया और कोई पाप कर्म नहीं होगा। इसलिए याद में रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी को तो योग कहते हैं, जिससे खाद सारी निकल जाती है, रजोगुणी खाद और तमोगुणी खाद, ये सारी निकल जाती है और तुम फिर से सतो प्रधान बन जाते हो। भक्ति में तो भल कितने भी गंगा स्नान कर लो, कितना भी जप तप आदि करो, नीचे ही उतरेंगे, क्योंकि सब मनुष्य की मत है, जप तप गंगा स्नान वगैरह, इससे वो बॉडी को ही करते हैं जो करते हैं। रूह को करना है, रूह बिगड़ी है, कैसे करना है कोई जानता ही नहीं है। इसीलिए जितनी भी विधियां हम भक्ति मार्ग में अपनाते हैं वो सब हमको गिरावट की ओर ही लेकर जाती हैं।
सतो प्रधान हम थे, अभी हम तमो प्रधान हैं, फिर से हमको सतो प्रधान कैसे बनना है? सो सिवाय बाप के कोई भी रास्ता बता न सके। बाप तो बिल्कुल ही सहज रीति बताते हैं कि मुझे तुम याद करो। ये आत्माओं से बात करते हैं, कोई गुजरातियों व सिंधियों से बात नहीं करते हैं। ये है ही रूहों का ज्ञान, है ना? ये है ही रूहानी ज्ञान। शास्त्रों में सारा है जिस्मानी ज्ञान। रूह को ही ज्ञान चाहिए, रूह ही पतित बनी है ना, उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन, रूहानी अविनाशी सर्जन। वो आकर अपना परिचय देते हैं, हमें ऑपरेट करते हैं। हमारा दिमाग सारा भ्रष्ट दिमाग है ना, तो उसकी सर्जरी करते हैं हमारे सुप्रीम सर्जन। वो आकर अपना हमको परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। हमको सारा इलाज बाबा से कराना है, क्योंकि आत्मा में रोग लगे हुए हैं। आत्मा को जो रोग लगता है ना, उसी का इफेक्ट बॉडी पर आता है। अब देखो, जैसे हमारे शरीरों को कष्ट होगा, है ना, या होता है, तो वो हमारे कर्मा का वो है। वो रूह जो कर्म करती है उसी के तो रोग लगते हैं। तो मेन क्या है कि रूह रोगी है, तो हमें अपना इलाज सुप्रीम सर्जन से करवाना है। तो जितना बाबा से हम अपनी सर्जरी करा लेंगे, उतना हम प्योर बनते जाएंगे। प्योर के साथ हमारा शरीर जो है ठीक होगा, और अगर बीमारी होगी भी ना, तो वो मुझे कष्ट नहीं देगा। फिर मैं आत्मा सुप्रीम सर्जन के कहे अनुसार साक्षी होकर अपने शरीर से सारा हिसाब किताब भुगतवा लूंगी। दादियों ने ऐसे ही तो भुगतवाया। बाबा की याद में रहे, बाबा की श्रीमत पर चले, और शरीर में जितना रोग आया, कभी भी हा हूँ हाय हाय किया उन्होंने? कभी भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि दर्द नहीं हुआ। लेकिन बनाया हुआ हिसाब किताब है, इसलिए किसी न किसी विधि से शरीर से चुक्त हुआ। ये तो हाय हाय नहीं करते क्या? कैंसर वाले कितना हाय हाय करते हैं। मम्मा को तो पूरा ही हो गया था। किसका पुराना कोई कर्म? देवी है ना, दुर्गा है, काली है, जगदम्बा है। उनकी तो छोटी सी भी गलती, उनका तो किसी को आंख को देखना है कि उनको सजा मिली है। वो इतने गंदे नहीं बनते हैं जितने गंदे आज की आत्माएं बन गई है ना कलयुग में। वो थोड़ी इतने गंदे बनते हैं, लेकिन उनकी तो छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मानी जाती है। इसलिए उनको इस तरह बॉडी से अपना हिसाब किताब सेटल करना पड़ा। लेकिन मजाल है वो रोई, या मजाल है वो उदास हुई, मुस्कुराते हुए उन्होंने सहन किया। दैट मीन्स दर्द नहीं हुआ ना, उसकी तो गारंटी बाबा करते हैं कि तुम साक्षी होकर मेरी याद में रहकर अपने कर्म इंद्रियों से सारा कुछ भुगतवा लो, तो इजी रहेगा। नहीं तो फिर धर्मराजपुरी में भुगतवाया जाएगा, वहाँ पे कष्ट होगा, क्योंकि प्रभु जी साथ में नहीं होंगे। अभी तो बाबा हमारे साथ है, तो हम इसको, तो रूह को बीमारी है सारी की सारी, उसी से बॉडी को बीमारी है। रूह को ठीक करना है, और वो ठीक तभी रहेगी जब वो परमात्मा से जुड़ जाएगी। तो तुम्हारा रूहानी सर्जन हूं मैं। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर रोगी हो गया है। तो अगर मैं चाहती हूँ मेरा बॉडी ठीक रहे, तो आई नीड टू प्योरीफाई द सोल। और वो हम श्रीमत पर करके और बाबा की याद से ही हम प्योर बनेंगे। सारा रोग बॉडी को इस रूह की वजह से, रूह को रोग है। तो रूह में क्या आ गया? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ गया, ईर्ष्या आ गया, द्वेष आ गया, नफरत हो गई, हाँ, चिड़चिड़ापन हो गया, सुस्ती आ गई, आलस्य आ गया। ये सारे रोग ही तो लगे हुए हैं रूह को। इसकी वजह से बॉडी खराब है। बातों को समझना है। देखो, दवाइयाँ भी तब तक ही वो करती है ना, आराम तब तक ही मिलता है जब तक बाबा हमको समझा रहे होते हैं और हम समझ रहे होते हैं ना, तब तक बाबा की मदद से वो दवाई काम करती है। अब बाबा चले जाएंगे ना, दवाई काम ही नहीं करेगी। अभी भी नहीं करती कईयों की दवाइयाँ काम ही नहीं करेगी दवाई। क्यों? क्योंकि कर्मा का हिसाब किताब सेटल हो गया।
तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण तुम्हारे शरीर में रोग हो गया। हमारे दिमाग में, मन बुद्धि में कीड़े घुस गए, इसलिए बॉडी में कीड़े हैं हमारे। अगर बॉडी को खोल दिया जाए ना, तो सचिन भाई कहते उल्टियां करोगे देखकर, जिसका इतना अभिमान करती है आत्मा। वो डॉक्टर है ना, वो कहते एक बार खोल कर देख लो। बाबा ने भी बोला तुम्हारे कीड़े पड़े हुए बॉडी में। कैसे कीड़े होते हैं? क्योंकि रूह जो है ना वो कीड़े वाली हो जाती है। उसके अंदर में क्रोध का कीड़ा, कामनाओं का कीड़ा, और दैहिक दृष्टि का कीड़ा, फिर नफरत, आवेश का कीड़ा, ये सारे कीड़े ही तो घुस गए हैं। बिच्छू टिंडन बन गए ना, लोगों को डसते हैं, है ना, आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। ये सारी बीमारियां हैं जो रूह को लग गई हैं। अब जितना हम करते हैं ना, उतना हमारा शरीर बैड हो जाता है। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम प्योर नहीं बने ना, तो एंड में पूरे काले काले दाग तुम्हारे में दिखाई देंगे, बड़े बड़े, खौफनाक लगेंगे। ऐसे रिजल्ट निकलेंगे। और अगर हम आत्माभिमानी बन जाएंगे तो ये बिरकुटी चमकती हुई नजर आएगी, जो सबको जगा देगा। जो भूली हुई आत्माएं है ना, उनको याद आ जाएगा कि हम तो सोल से। तो बाबा कितना सुंदर स्पष्ट करे ना, तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण तुम्हारा शरीर रोगी हुआ। काम विकार से शुरुआत कर दी ना, इसलिए देखो पहले कुमार कुमारियां होते हैं तो ठीक होते हैं ना, और फिर जैसे जैसे शादी होती है, फिर शादी के बाद धीरे 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 बॉडी कैसे गिरती है। तो हम लोग तो बाबा से समझ लिया तो चलो जी पवित्र रहते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग तो अपवित्र बनते ही रहते हैं, तो फिर गिरते ही चले जाते हैं। फिर देखो ओल्ड एज कैसी है आजकल सबकी, कितने कष्टों से गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर से पतित बने हैं। इसीलिए तो जितना हम सोल को प्यूरिफाई करेंगे, जितना हम पवित्र सोच रखेंगे, पवित्र बोल बोल, उतना ही हम ठीक होते जाएंगे। बॉडी, फिर बॉडी में कार्मिक अकाउंट अगर आएगा भी तो पता नहीं चलेगा, चुकतू कर लेंगे आराम से, जैसे मम्मा ने किया, जैसे दादियों ने किया। हमको दिख रही थी ना दादियाँ की गिर गई हैं, स्लिप हो गई हैं, सिर पे चोट लग गया है, वो तो आराम से मुस्कुराते हुए हैं, मुरलियाँ पड़ती हैं मुस्कुराते हुए। अव्यक्त बाप दादा से जनक दादी मिलने आई थी, पूरा चुन्नी, पूरा सिर, चुन्नी नहीं क्या, कपड़े से सिर ढका हुआ था, और बाबा से मिलने आई थी क्योंकि चोट लग गई थी सिर पे ना, तो ऐसे पट्टी वट्टी बांधी होएगी तो फिर सिर में। तो बाबा ने उनको, अव्यक्त बाप दादा ने क्या बोला, तुम तो और भी सुंदर लग रही हो, ऐसे बोला था सभा के बीच में। वो तो और मुस्कुरा रही थी, चोट लगी हुई है और मुस्कुरा रही हैं। हिसाब किताब सेटल हो गया है और दर्द नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि बाबा के कहे अनुसार हिसाब किताब सेटल किया। तभी तो बाबा बोलते हैं ना, तुम वो करो जो मैं कहता हूँ, मैं वो करूँगा जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो रोग ठीक करना है तो आत्मा को प्योर करना है, स्पष्ट बाबा बता रहे हैं, नहीं तो रोग खत्म नहीं होंगे। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया एकदम नरकवासी है ना, नरकवासी हो गई है सारी आत्माएं, क्योंकि हम लोग बने थे ना नरकवासी पहले, इसलिए वो लोग बन गए। बाबा कहते तुम्हारी रचना है, हम रचता हैं। सुंदर मुरली चली थी उस दिन, जिस दिन बाबा बोल रहे थे कि अब तुम मास्टर रचता बनकर क्या बोल करो, शस्त्रधारी बनकर रहो, सारी शक्तियां अपने पास रखो, जागती ज्योत बनकर पाठ बजाओ, तब रचना सुधरेगी। अगर तुम नुक्ताचीनी करोगे वो और गंदा काम करके तुमको दिखाएंगे। बड़ी गहराई से हमको अपने आप को समझाना है, समझता नहीं है मन। फिर से किसी की हरकत देखता है ना तो फिर क्वेश्चन करेक्शन करता है। सब रचना है, घर के सदस्य भी रचना है हमारी, इसलिए वो तंग करेंगे, हमको तंग नहीं होना है।
इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकती है? सो बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो बरोबर हम नरकवासी थे। कलयुग को नरक कहा जाता है। अब नरक का भी तो अंत होगा ना, अब चलता थोड़ी रहेगा। अब देखो 1250 वर्ष सतयुग खत्म हो गया, 1250 वर्ष त्रेता युग खत्म हो गया, 1250 वर्ष द्वापर युग खत्म हो गया। अब 1250 वर्ष में आखिरी के 10 वर्ष है, तो ये भी तो खत्म होगा ना। अब इसमें खत्म होने वाले टाइम में बाबा हमको कहते हैं संपन्न संपूर्ण बन जाओ। और उसमें भी बाबा ने परसों और कल हमको क्या बोला? ज़्यादा टाइम नहीं है ना। ये मत सोचना कि मुझे ज़्यादा जीना है, क्योंकि हमको बॉडी का तो पता ही नहीं है कब मेरी बॉडी छूटेगी। लेकिन बॉडी जब छूट जाएगी वहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगी, क्योंकि आगे चलकर पुरुषार्थ क्या करेंगे? अगर अभी बॉडी छूटती है तो फिर जन्म लेंगे। बाय द टाइम होश में आएंगे 5 साल के होंगे, तब तक तो पूरा विनाश हो जाएगा। क्या पता 5 साल हो भी ना, क्योंकि बाबा कहते कई तो गर्भ में ही मर जाएंगे। अभी जो होगा ना, कई तो गर्भ में मर जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं हमको कलयुग को नरक कहा जाता है। अब नरक का भी तो अंत है ना। भारतवासी इस समय रौरव नरक में पड़े, पता ही नहीं चल रहा है आत्माओं को कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है। इसकी उसकी बातें करना, मजाक उड़ाना, गंद बोलना, गंद देखना, गंद खाना, सब चल रहा है। कोई पत्थर बुद्धि हो गई है सारी आत्माएं। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं भारतवासी इस समय रौरव नर्क में पड़े हैं। इसको सॉवरेनिटी भी नहीं कहेंगे, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग में ले जाने के लिए हमको आए हैं, लायक बनाने के लिए आए हैं, तो उनका हमको मानना चाहिए ना। अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते हैं, बाप को ही नहीं जानते तो धर्म शास्त्र को क्या जाने। बाप कहते हैं मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था ना, कि श्री कृष्ण ने तुमको बनाया था। श्री कृष्ण तो पावन नंबर 1 था। उनको कहते भी हैं श्याम सुंदर, क्योंकि वो सोल पुनर्जन्म में आते आते पावन से पतित बनी, तो श्याम बोला जाता है कि सांप ने डसा, मतलब देह के अभिमान ने और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने कृष्ण बनने वाली आत्मा को डसा। तब वो कृष्ण नहीं होते हैं, तब तक तो वो 20 बॉडीज चेंज कर लेते हैं और 20 बॉडीज ले लेते हैं। फिर 21st बॉडी जब द्वापर युग में जाते हैं तब उनमें थोड़ा सा गिरावट आती है, देह का भान आता है, जो कि फिर गिरते गिरते देह का अभिमान बन जाता है। फिर वो दादा लेखराज बनते हैं, श्याम बन जाते हैं, फिर भगवान को ढूंढते हैं, फिर भगवान आते हैं, फिर उनको समझाते हैं, फिर से वो सुंदर बनते हैं। काम चिता पर बैठ काले बन गए। जगत अम्बा को काली क्यों दिखाते हैं कोई भी नहीं जानता है ना। जगत अम्बा को ही काली दिखाते हैं, है ना। अब कैसा भयंकर रूप दिखा दिया, जगत अम्बा सुंदर और वो भयंकर दिखा दिया, क्योंकि आत्मा विकारों में जाकर ऐसे काली बन जाती है ना? और कैसे खून पी रही है एंड ऑल दैट इज ऑल आत्मघात। वो आत्मघात का प्रतीक है। और जैसे शादियाँ 63 जन्म में 63 शादियाँ, हाँ उनके 63rd जन्म में तो शादी नहीं हुई, उस समय तो मम्मा जी पहली आ गई, लेकिन उसके पहले 62 बॉडीज़ है ना। तो 62 बॉडीज़ में न जाने कितने शादियाँ हुई होंगी, उसमें हो सकता है और भी पवित्र रही होंगी, लेकिन जितने भी उन्होंने करी होंगी तो उसमें क्या हुआ, उतने आत्मघात हुए ना। तो आत्मघात करना जिसको बाबा क्राइम कहते हैं, खून करना कहते हैं, तो इसलिए वो ऋणमाला खून पी रहे हैं दिखा रहे हैं ना, एक्चुअली आत्मघात करते हैं, उसको खून के रूप में दिखा दिया। और फिर गले में माला है ना, और फिर कैसी उनकी मूर्ति बनाते हैं, भयानक मूर्ति बनाते हैं, और फिर कैसे शंकर जी के ऊपर पैर रख के ही रुकती हैं वो। अब वो तो दिखा दिया कि शंकर जी के ऊपर में पैर रखा तो जीभ निकल आई है ना। एक्चुअली मम्मा आई मधुबन में नहीं, कराची में है ना। तो मम्मा जब आई ओम मंडली में, पहली ही क्लास में
जैसे बाबा ने समझाया कि तुम एक आत्मा हो, बस अबाउट टर्न हो गई। यहाँ पर दिखाते कि शंकर के ऊपर पैर रखा, वहीं पर उनकी जो दौड़ थी ना वो रुक गई। वो जो मार रही है सबको, है ना, ऐसा दिखा देते। अब वो मारती थोड़ी है, लेकिन वही है कि आत्मघात का हिंसा करते करते एक दिन जब शंकर जी को पति बताते हैं ना वो लोग, तो शंकर जी पर पैर रखा तो गलती का एहसास हुआ। तो कौन सी गलती का एहसास हुआ? वो शंकर जी नहीं, लेकिन शिव के पास आकर उनको गलती का एहसास हुआ कि मैं तो एक सोल हूँ और मैं पतित बन गई तो अबाउट टर्न हो जाती हूँ। वहाँ से उनकी दौड़ खत्म, वापस रिटर्न जर्नी शुरू हो जाती है। तो यादगार में दिखा देते हैं जगदम्बा को काली के रूप में। अब तुम काले हो, फिर तुम सुंदर बनते हो। हम सभी रूहें काली बन जाती हैं। बाहर से भले कोई कितना भी गोरा हो, लेकिन बाबा कहते सब के सब काले हैं। फिर कौन काली है? रूह काली है। रूह कैसे काली होती है? जब वो देह के अभिमान में आती है और फिर देह अभिमान की कमी कमजोरियों को यूज करती है। तो जैसे श्री कृष्ण को काला दिखाया है, वैसे जगदम्बा को भी काला दिखाते हैं। अब तुम काले हो, फिर तुम सुंदर बनते हो। तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो फिर अजमेर, सोनी, द्वारिका में जाकर देखो। छोटा सा एक मॉडल बना रखा है। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर बित्तर के बने, है ना। टूटे फूटे लकड़ियाँ, टूटे फूटे आजकल घर कैसे बना रहे, इधर उधर कहीं पर टूटा फूटा सामान होगा ना, वो भी लाकर नीचे फाउंडेशन में डाल रहे हैं। आजकल ऐसे घर बनाते हैं, सारे टूटा फूटा सामान, ईंटें, पत्थर, सीमेंट, ऐसे घर बनाते हैं। अभी तो पत्थर बित्तर के हैं, सब तमो प्रधान है। तो बच्चे जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। अगर दादा से कहेंगे तो फिर बाकी फिर शिव के पास फिर क्या है? वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलता है और ब्रह्मा जी के थ्रू मिलता है। ब्रह्मा जी के पास वर्षा नहीं होता। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। अभी तो रावण राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब के सब नरकवासी हैं। तुम अभी संगम पर हो, अभी पतित से पावन तुम बन रहे हो। हम भी नरकवासी ही थे, लेकिन अभी हम पतित से पावन बन रहे हैं। फिर हम पावन बनेंगे तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। तुमको मुरली कौन सुनाता है? शिव बाबा सुनाते हैं। परमधाम से आते हैं हमारे शिव बाबा। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में आते हैं। कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय तो वो रह न सके। कहे पहले बेहद के बाप को तो मिले, ठहर नहीं सकेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास हमको फौरन ले चलो। एक कपल था ऐसा, जहाँ से हमने ज्ञान लिया था ना, एक कपल था, उनके ना ट्विंस हुए थे। अभी वो बहुत टाइनी 6 महीने के भी नहीं हुए थे। ये उस समय ज्ञान में आए, दोनों के दोनों जो ट्विंस है ना, हवाले किया, वही उनकी दादी होगी किसी के पास है ना, करके दोनों जने भाग गए मधुबन, भगवान से अव्यक्त बाप दादा से मिलन होने। तो जिनको निश्चय हो जाता है ना, वो भागते हैं भगवान के पास। तो वो मिलने के बगैर रह न सके, ठहर न सकेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास हमको फौरन ले चलो। देखे तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। वो लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं ना, पट का निशानी दिखाते हैं। वो रथ था मोहम्मद का, जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल को तिलक देते रहते हैं कि नंदीगण है, उसकी पूजा करते हैं, मंदिर में रखते हैं। एक नंदीगण बाहर रखते हैं, मंदिर के दरवाजे के बाहर बड़ा वाला एक नंदीगण रखते हैं, वहाँ शिवलिंग के पास छोटा। तो बाहर वाला पुरुषार्थी ब्रह्मा, अंदर वाला संपूर्ण ब्रह्मा, है ना। कैसे यादगार बनाते, लेकिन जानते कुछ नहीं है। नंदीगण बनाते, बैल बना देते। अब ब्रह्मा जी बैल थोड़ी हैं। अब शिव बैल के ऊपर सवारी करके क्या करेंगे? लेकिन क्या करें, शंकर जी के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। शंकर जी को बैल की सवारी, शंकर जी की बैल की सवारी दिखा देते हैं। तो पटका निशानी रखते हैं मुस्लिम्स में भी। तो वो रथ था मोहम्मद का, जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल को तिलक देते रहते हैं, मंदिर में रखते हैं, समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो न शिव की न शंकर की सवारी होती है, न शंकर जी बैठते। शंकर जी तो सूक्ष्म वतन में, वो तो धरा पर आते ही नहीं है, और वो तो उनकी अवस्था है ब्रह्मा जी की। और रही बात शिव की, तो बिंदी बैल पर सवारी करके करेंगे क्या करेंगे बिंदी सवारी करके, है ना। लेकिन
नहीं मालूम है तो बना देते हैं, कुछ भी समझते नहीं है। शिव निराकार है, वो कैसे सवारी करेंगे? टांगे चाहिए जो बैल पर बैठ सके। सारी की सारी अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा में सारी रूहें कुछ भी कहानी बनाती हैं और फिर चूंकि आत्माएं विस्मृत हैं इसलिए उन कहानियों पर यकीन भी करती रहती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत भरी प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से जो ज्ञान अमृत हमको मिलता है उस अमृत को पीना भी है और दूसरी रूहों को पिलाना भी है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का तो ज़रूर त्याग करना है। अगर हम चाहते हैं कि हम आत्माएं पूज्य फिर से बने तो ये बहुत ज़रूरी है कि देह का भान, देह का अभिमान, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ईर्ष्या द्वेष, आलस्य सुस्ती सब छोड़नी है, हमको त्याग करना। बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक हमको बना रहे हैं, हमको उनकी हर बात माननी है, हमको पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं उनकी हमें हर बात माननी है और हमें पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान है सतगुरु जी का, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभव की विल है ना, फिर से अनुभव के ऊपर लेकर जा रहे हैं बाबा हमें। अनुभव की विल पावर के द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जब हम अनुभव कर लेंगे तभी हम माया के पेपरों को पास कर सकेंगे। स्पष्टीकरण है भगवान का, सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। एक बार हम एक्सपीरियंस कर लेंगे, कोई हमको हरा नहीं सकता। एक बार हम शांति को अनुभव कर लेंगे, एक बार हम पवित्रता को अनुभव कर लेंगे, एक बार हम शक्तियों को यूज करके अनुभव कर लेंगे, हमको कोई भी कभी विस्मृत कर नहीं सकता। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सारी समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है। और अभी और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। सामना करने की शक्ति, इससे सर्व को कैसे हम संतुष्ट करते हैं? जैसे सोल्स जो हैं वो वीक संस्कार यूज करेंगे क्योंकि वो विस्मृत हैं, लेकिन वो वीक संस्कार मुझे गुस्सा दिला सकते हैं, वो वीक संस्कार मुझे रिजेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन मुझे समझ मिली है कि मुझे सामना करने की शक्ति को यूज़ करना है। अर्थात कोई कितना भी कमज़ोर संस्कार यूज़ करे, उसके कमज़ोर संस्कार को देखकर मुझे अपने संस्कारों को कमज़ोर नहीं करना। जैसे बाबा ने उस दिन बोला था, शुभ भावना का स्टॉक इतना तुम जमा रखो कि किसी का ढीला संस्कार तुम्हारी शुभ भावना को कम न कर दे, कहीं किसी का संस्कार तुम्हारे रूहानी प्यार को कम न कर दे, है ना। इसलिए हमको समझा रहे हैं ना, रूहानी स्मृतियों को कम न कर दे, रूहानी संबंध को कम न कर दे। इतना मतलब हमको सशक्त बनना है। तो सामना करने की शक्ति का मतलब यही है कि सोल्स कमज़ोरियों को यूज़ करेंगी, लेकिन मैं आत्मा उस कमज़ोरी का शिकार नहीं होगी। वो अशांत होगी तो हम शांत रहेंगे, वो अपवित्र होगी तो वो अपवित्र होगी तो हम यहाँ पर पवित्रता का सहयोग देंगे, वो दिल शिकस्त होगी हम उसको आनंद का सहयोग देंगे, हम उसको शक्तियों का सहयोग देंगे। ऐसे करके हम आत्मा को हिसाब जो है वो अपने सेटल करना है। इसको बोलते सामना करने की शक्ति। कोई कितना भी बद से बदतर पाठ कर रहा है, लेकिन अगर मैं प्रभाव मुक्त रहती हूँ मतलब मेरे पास सामना करने की ताकत है। लड़ना नहीं है। कई लोग सामना करने का मतलब ये समझते हैं कि किसी ने मुझे एक कहा मैं उसको 10 बोलूँ, इसको समझ लेती हैं सामना करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति का मतलब है कि कोई 10 बार बैट करे, तुम एक बार भी रिएक्ट मत करो, तुम अपनी तरफ से अच्छा बात हो जाओ।
तो सामना करने की शक्ति, अब जैसे किसी ने कमज़ोर संस्कार यूज़ किया, मैंने शक्तिशाली संस्कार यूज़ किया, शांत रही, उसको शांति का सहयोग दिया, तो वो संतुष्ट हो जाएगी। कोई गुस्से में बोले जा रहा है ना, तो वो विस्मृत है। अगर हम ऑपोजिट से गुस्सा करेंगे तो लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा और वो आत्मा असंतुष्ट रहेगी। अब वो रही मेरी रचना गुस्सा कर रही है, मुझे शांत रहना है, तो मैंने कौन सी पावर यूज़ करी? सामना करने की शक्ति। अब जब मैं शांत रही और उसको शांति का सहयोग दिया तो वो संतुष्ट हो गई। ऐसे हमको सभी इस समय विस्मृत हैं, सभी उल्टा पाठ बजा रहे हैं, लेकिन उनके उल्टे पाठ का प्रभाव मेरे पर न पड़े और मेरी शुभ भावना उसके लिए कम ना हो, मैं उसको शुभ भावना शुभकामना दूँ। तो मैं कौन सी पावर यूज़ कर रही हूँ? सामना करने की शक्ति। जब मैं ये यूज़ कर रही हूँ, अच्छाई का सहयोग दे रही हूँ, दूसरी सोल संतुष्ट हो जाएगी। वो हमको तंग कर रही है, पास्ट का हिसाब, हम अच्छा करेंगे, शांत हो जाएगी। अपने आप को समझाना है बहुत अच्छे से और फिर करके देखना है। अभी पहले समझाया है ना, अब आज बहुत सारी बातें आएंगी जहाँ मुझे सामना करने की शक्ति को यूज़ करना पड़ेगा, अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर उसको पार करना पड़ेगा। उसमें फिर बाबा कहते करके देख लो, 1 बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो। अगर वो 10 बार तंग कर रहा है, अब 10 बार सामना करने की शक्ति को यूज़ करो, अर्थात शांति का पिलर बनकर रहो। तो उससे जो प्राप्तियां होंगी ना श्रीमत पर चलने से, उसके बाद फिर हम कभी भी कमी कमजोरी के वशीभूत नहीं होंगे, क्योंकि उसका सुकून ही बड़ा सुंदर होगा। हल्के रहेंगे, बोझिल फील नहीं करेंगे, दूसरी सोल को भी हल्का बनाने के निमित्त बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज ही प्राप्त हो जाती है। एक बार अनुभव कर लिया ना सामना करने की शक्ति, तो फिर हम सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले लेंगे। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। ज्ञान को भी यूज़ करो, गुणों को भी यूज़ करो, शक्तियों को भी प्रैक्टिकल में यूज़ करो। फिर ये मत इंतज़ार करो कि दूसरा करे तो मैं करूं, तब तो गड़बड़ है। बाबा कहते हैं रचना तो नए नए रंग रूप दिखाएगी। तुम ज्ञान स्वरूप और योग स्वरूप वाला पाठ बजाओ। तो जब हम अनुभव कर लेते हैं 10 बार 20 बार, तो फिर हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं हर खजाना जो मैं तुम्हें देता हूँ, वरदान है, स्वमान है, खुशी का खजाना है, संतुष्टता का खजाना है ना। तो ये सारे खजाने जो है ना, इसको प्रैक्टिकल में यूज़ करो। समझ का पाठ बजाओ। तो जब हम समझ का पाठ बजाएंगे तो क्या बन रहे हैं? अनुभवी मूर्त बन रहे हैं। ऐसे ही गुणों को यूज़ करो, क्या बन रहे हैं? अनुभवी मूर्त बन रहे हैं। शक्तियों को यूज़ करो, क्या कर रहे हैं? अनुभवी मूर्त बन रहे हैं। एक्सपीरियंस। ध्यान से पढ़ना है हमको, क्या बोल रहे हैं भगवान। भगवान हर तरह से हमको सशक्त बनाते हैं। बस इसमें क्या है ना, दे अभिमान को तोड़ना। दे अभिमान कहेगा कि उसने ऐसा कहा, ऐसे कैसे छोड़ दें, है ना। लेकिन भगवान कहते छोड़ो, उसी से सारे मसले हल होंगे। हमको संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है ना, कैसे लेंगे? जब हम सामना करने की शक्ति को यूज़ करेंगे। अर्थात जितना भी बुराई मेरे को उकसाए बुरा करने के लिए, मुझे नहीं करना। जैसे ब्रह्मा जी ने कभी नहीं किया, उनके पास सामना करने की शक्ति एकदम भरपूर थी। श्लोक 1-2 को देखने के बजाय अपने को ही देखो और खुद को ही परिवर्तन। सारा ध्यान अपने पर लगा देना है। मैं गॉडली चाइल्ड हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं गॉडली फॉलोअर हूँ। ऐसा बनकर मुझे अपने आप को करेक्ट करना है।
आत्मा पर लगे हुए सारे रोग को उतारना। देहभान का, देह अभिमान का रोग लगा हुआ है आत्मा। तो एक दो को मत देखो, बाबा कहते हैं। वो तो फिर हम एक दो को देखेंगे तो रीस करते रह जाएंगे, है ना, फिर तो मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। हमको देखना ही नहीं है किसी। और अब इस समय तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अंतिम समय चल रहे हैं, इसमें तो बहुत सारी रूहें तमोबुद्धि से ज्ञान को समझ रही हैं। कल बाबा कैसे बोल रहे, कई लोग बोलते हैं हमारे में आ रहे हैं शिव बाबा, हमारे में मम्मा आती हैं। तो ये तो वो वाला दौर चल रहा है। हम तो ऐसे करते हैं, हम तो वैसे करते हैं, हमें तो इतनी प्राप्ति हो रही है। ये किसी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। एक दो को देखने के बजाय अपने को देखना है, अपने को परिवर्तन करना है। विधि बाबा बता रहे, प्रभु चिंतन, स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन। बस इन 4 चिंतन में अपना वक्त जो है सफल करना है। जब हम ये करेंगे तो हम एक्यूरेसी से वो सब कुछ करेंगे जो बाबा बोल रहे हैं। इससे याद इंटरेस्टिंग हो जाएगी। क्योंकि स्वचिंतन करना भी बाबा सिखाते हैं, स्वदर्शन करना, स्वचिंतन करना, शुभ चिंतन भी बाबा ही सिखाते हैं, और प्रभु चिंतन तो करना ही है। फिर ज्ञान का चिंतन सब प्रभु, मतलब सारा लिंक किसके साथ है, प्रभु के साथ है। इस विधि से हमको अपने आप को परिवर्तन करना है। हमको अपना देखना, भैया हम ही स्व परिवर्तन करें, हम तो सहयोग देना विश्व परिवर्तन में, तो फिर दूसरों को क्यों देखना। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं सदा अचल रहने के, अडोल रहने के, एक रस स्थिति का अनुभव करने के। हमारे मीठे बाबा हमको बोल रहे हैं, अपने आप को चेक करो। हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। अपने आप को चेक करो कि हर शक्ति का, हर प्राप्ति जो बाबा से होती है, हर गुण जो है, क्या हमने अनुभव किया है। अनुभव कैसे होगा, जब हम इसको व्यवहार में लाएंगे तब अनुभव होता है। जब भगवान जी के दिए हुए ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को जब हम अपने लिए प्रयोग करते हैं तब तो हम खर्च करते हैं, लेकिन जब हम इसको दूसरे के व्यवहार में लाते हैं तब उससे क्या सुख मिलता है, वो उसको हम अनुभव करते हैं। ये अनुभव बहुत ज़रूरी है। अपने आप को चेक करो कि शक्ति का, हर प्राप्ति का जो बाबा से हमको प्राप्ति होती है, हर गुण का अनुभव है हमें, क्या हमने उसको यूज़ करके अनुभव किया है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है हम, तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है हम सब, तो कोई भी परिस्थिति जो बाहर से आती है ना, कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती है। अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं, वो कभी भी हलचल में नहीं आते हैं, क्योंकि सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। आह्वान करो जिस समय जिस पावर का, वो सेकंड में सहयोगी बनती है पावर। क्या मैं यूज़ कर पाती हूँ उसको समय पर, कि बाद में याद आता है, अरे यहाँ पर विस्तार को सार कर देना था, कहाँ विस्तार में चले गए, अरे समेट ही लेते तो अच्छा था। ये तो बाद में सोचते हैं ना, नहीं, समय पर हमको करना है। बाबा कहते हैं हमको अचल अडोल अवस्था में लौटना है। भगवान जी हमको कह रहे हैं, अपने आप को चेक करो कि हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का क्या मैंने अनुभव किया है। बिना यूज़ किए हम अनुभव नहीं कर सकते। अगर अनुभव की अथॉरिटी है, फिर तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। अगर हमने शांत रहकर देखा होगा, अगर हमने खुश रहकर देखा होगा, तो चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए, वो हमारे अनुभव की अथॉरिटी को हिला नहीं सकती। हम खुश ही रहेंगे, आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती है। अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल अटल रहते हैं। जो एक्सपीरियंस कर लेते हैं
अनुभवी मूर्त सुख का अनुभव कर लेते हैं, वो परिस्थितियों में हमेशा अचल अडोल रहते हैं, हलचल में नहीं आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी से बड़ी अथॉरिटी ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है। आह्वान करो कि जिस समय जिस पावर की मुझे ज़रूरत होती है, क्या मैं आत्मा एक सेकंड में उस पावर को यूज़ करती हूँ? क्या वो पावर मेरे आगे हाजिर हो जाती है? ऐसे यूज़ करके हमको तो बाबा बोल रहे हैं हलचल में नहीं आते, क्योंकि सबसे बड़ी से बड़ी अथॉरिटी एक्सपीरियंस है। आह्वान करो आप कि जिस समय जिस पावर की ज़रूरत है उस सेकंड में सहयोगी बन जाएगी। अगर हम अनुभवी मूर्त हैं, अगर हमको मालूम है कि समय पर कहाँ पर मुझे विस्तार प्रसार करना है, कहाँ पर मुझे समेटना है, कहाँ मुझे सहन करना है, कहाँ मुझे सहयोग देना है, कहाँ मुझे सामना करना है, ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। तो फिर जो पावर्स है ना, उसको हम सेकंड में सहयोगी बना लेंगे। तो गंभीरता से हम बाबा की बातों को समझेंगे और फिर बाबा की शिक्षाओं का जो होमवर्क हमको मिला है आज की परिस्थितियों में, पावर्स को यूज़ करके, गुणों को यूज़ करके देखेंगे, है ना। एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसका सुख बड़ा अद्भुत होगा। फिर हम लोग ना, बाबा कहते हैं वही करेंगे। अब जैसे 10 बार अशांत कोई करता है, हम 10 बार शांत रहकर देखेंगे, इसकी प्राप्ति भगवान की श्रीमत पर चलकर बड़ी अद्भुत होती है। फिर 100 बंदा भी अशांत करेगा ना, अपना मन ही नहीं करेगा कि अशांत है, क्योंकि शांति को अनुभव कर लिया है हमने, ऐसी शक्तियों को अनुभव कर लिया, करके देखना है। फिर उससे जो प्राप्ति होती है ना, वो अपने को सुकून देगी और कहेगी भैया इससे तो मेरी शक्ति बढ़ती है, श्रीमत पर चलने से तो मेरे को खुशी बढ़ती है, मैं शक्तिशाली बनती हूँ। तो फिर मन करेगा नहीं वैसे ही करें जैसे बाबा बोलते हैं। इसलिए बाबा हमको बार बार सीज़न के मुरली में भी बार बार किसी न किसी विधि से हमको अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए बोल रहे हैं कि जो शिक्षा वो देते हैं वो हम करके प्रैक्टिकल में अनुभव कर लें। फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमको हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि आखिरी के पेपर हमको अचल अडोल रहकर ही पास करना है। तनिक भी हलचल हो गई, तनिक भी हम प्रभाव में आ गए, फेल हो जाएंगे। मीठी परमात्मा जी की मीठी शिक्षाओं के लिए, हम आत्माओं को पढ़ाने के लिए, हम पर रहम करने के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ ने करके सब कुछ दिखाया, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे। जगदम्बा माँ ने भी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ कर करके दिखाया, उनका धन्यवाद करेंगे। दादियों ने भी प्रैक्टिकल में बहुत सुंदर सुंदर अपने आचरण से शिक्षाएं हमको दी हैं, उनका धन्यवाद करेंगे। एडवांस पार्टी तैयार बैठी है, उनका धन्यवाद करेंगे। पांचों तत्वों का धन्यवाद करेंगे। ड्रामा का धन्यवाद करेंगे जो हमको इतना कुछ सिखा रहा है और सही विधि पर चलने की समझ दे रहा है, धन्यवाद करेंगे। प्रकृति हमको प्रकृति पति बनाने के लिए आई है, प्रकृति जीत बनाने के लिए सब कुछ करती है, हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। माया हमारी कमी कमज़ोरियों को दर्शाती है और माया को जीतने का मौका देती है, तो इसलिए माया का भी धन्यवाद करेंगे। यमदूत विकार बार बार हमारे सामने आते हैं, हमको डराते हैं, लेकिन हमको निर्भय बनने की समझ देते हैं, तो हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। फिर करोड़ों की जो आबादी है, 800 करोड़ की आबादी जो है, उनके एक एक सोल के लिए जब हम अच्छा सोचेंगे तब जाकर हमको बाप समान विश्व कल्याणकारी का टाइटल मिलेगा, इसलिए सारी रूहों का धन्यवाद करेंगे। साधनों के माध्यम से हम भगवान जी से मुरलियाँ प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इसलिए साधनों का भी धन्यवाद करेंगे। जिन्होंने ये साधन बनाए हैं उनकी बदौलत हमको साधन मिल रहे हैं, उनका भी हम धन्यवाद करेंगे। फिर जो हम आत्माओं को सहयोग देते हैं उन आत्माओं का भी धन्यवाद करते हैं। जो हमारे साथ में रूहें रहती हैं, उनके साथ में रहकर हम परफेक्ट बन सकते हैं, इसलिए उनका भी धन्यवाद करेंगे। फिर जितने अविनाशी खजाने हमको मिलते हैं हम उसका भी धन्यवाद करेंगे। हम पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे। हम इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इसमें रहते हुए ही हम पढ़ सकते हैं, संपन्न बन सकते हैं, संपूर्ण बन सकते हैं, इसका पल पल धन्यवाद करेंगे। फिर पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जब हम सब कुछ अच्छा अच्छा यूनिवर्स को देते हैं तो यूनिवर्स भी मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा देता है, इसलिए उसका भी धन्यवाद करेंगे। ये जो सृष्टि है
इसकी इतनी मेहमान नवाजी है। जब से हम इस धरा पर आए हैं तब से हम यहीं पर बैठे हैं इतना लंबा चौड़ा हम मेहमान बन गए यहाँ पर कि पूछो ही मत। बॉडियाँ बदल बदल के, विस्तार कर कर के हमने सृष्टि को न जाने कितना तंग किया है, कितना इसमें से लिया है। तो ऐसी सृष्टि जो आज तक हमारी पालना कर रही है, तो सृष्टि की मेहमान नवाजी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जो कुछ भी हमको यहाँ पर मिलता है सब चीज़ों का धन्यवाद करते हुए, मीठे मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए, ओम शांति।